देंगे, ये चुप रहेंगे 2 मिनट के तब। बोलिए ना। इतना जोर जोर से बोल के तो बन गए ओएनजीसी के डायरेक्टर। आप क्या, आपको संसदीय का टिकट चाइना के चाहिए डायरेक्टर क्या? नहीं बने हैं कि आपको मंत्री बनना है? जवाब तो देने सुन लीजिए भैया, चाइना से करोड़ की रुपया नहीं लेते हैं, ये चाइनीज एजेंट हम नहीं है भैया। मैं अपने देश का खाता हूँ और देश के लिए मरूंगा, चाइना के लिए कम से कम मोदी देश का ही नहीं करते हैं। तो देश का है नहीं करते हैं कि मोदी करते हैं। अफजल गुरु करते हैं, मैं मोदी करता हूँ, क्या मुश्किल है? कम से कम अफजल गुरु तो नहीं कर रहा हूँ। अरे मकबूल भट्ट आपका हीरो है, मोदी मेरा हीरो है। मोदी मेरा हीरो है, अफजल आपका हीरो है, कौन बड़ा हीरो है? तो मैं जेल में क्यों नहीं हूँ, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चार्जशीट क्यों नहीं? जेल में थे, इंटरिम बेल पे बाहर हो ना, बेल पे बाहर होके ये लोग हीरो बन रहे हैं। चार्जशीट कब होगा? इनको हीरो बना रहा है दिल्ली पुलिस से पूछिए कि चार्जशीट कब होगा? सवाल है भाई साहब, जिसको कोर्ट ने इन्फेक्शन कहा, आपसे सवाल है, इंडियन आर्मी को रेपिस्ट कहती है, मकबूल भट्ट और अफजल गुरु मेरा आपसे सवाल है, हीरो मानेगी? संबित जी मेरा आपसे सवाल है, एक सवाल का जवाब नहीं देंगे ना, हमको बोलने देंगे। ये कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। मेरा सवाल यहां से शुरू हुआ था कि आप कह रहे हैं कन्हैया कुमार नहीं बनने चाहिए। कन्हैया कुमार को कन्हैया कुमार बनाया किसने? वो गलती उस केस को हैंडल करने में आपकी पार्टी की सरकार से हुई या नहीं हुई? कन्हैया कुमार को कन्हैया कुमार बनाया किसने? चार्जशीट क्यों नहीं हुआ? सिर्फ इस पे बोल दीजिए। 18 महीना हो गया है, 2010 चार्जशीट क्यों नहीं हुआ? चिंता मत करिए ना, प्रोसीडिंग चल रहे हैं ना। क्या होता है? अच्छे दिन है, क्या होता अच्छे दिन है, आ रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपके बुरे दिन आएंगे, चिंता मत करिए। आप इंडियन आर्मी को इस प्रकार कोसेंगे तो जिस दिन इंडिया की आर्मी जवाब देगी ना पाकिस्तान को, उस दिन आपके बुरे दिन आएंगे। जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है तब इनके बुरे दिन आते हैं। जब म्यांमार में आर्मी घुस के इंसर्जेंट्स को मारती है, इनके बुरे दिन आते हैं। अरे ये तो वो लोग हैं जो 2010 में दंतेवाड़ा में 76 मुख्यमंत्री जवान शहीद हुए, कार्यक्रम से शहीद की बेटी को फेंकवा दिया गया, उसका जवाब इनके पास नहीं है। शहीद की बेटी को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से उठा करके फेंकवा दिया गया, उसका जवाब इनके पास मैं देता हूं ना। मैं शहीद के परिवार से आता हूं, मैं देता हूं। नकली न्यूज के आधार पर ये मैं देता हूं। आर्मी बोल रहे हैं। ये वही व्यक्ति है ना जिन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर कहा था गुजरात से कोई आर्मी में नहीं जाता। चार्जशीट फाइल नहीं हुआ, ये वही लोग है ना जिन्होंने कहा था गुजरात से कोई शहीद नहीं होता, गुजरात से लोग आर्मी में नहीं जाते हैं। इन्होंने काउंट मांगा था ना गुजरात। आप और कब कहा था? आपके राहुल गांधी ने कहा था। हमारे राहुल गांधी आपके अखिलेश भैया ने कहा था। हमारे अखिलेश भैया है तो मोदी जी आपके चाचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप हैं। कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। बाप होंगे, इस देश के बाप नहीं है। बिल्कुल आपके बाप होंगे, हमारे बाप नहीं है। देश के बाप नहीं है, आपके बाप होंगे। आपको ओएनजीसी का डायरेक्टर बना दिए। आपके पिता तो चाइना में है। किसी और को बोलिए। देखिए ये सब भाषा मत बोलिए। राहुल जी आपके भैया हैं तो क्या हो गया? भैया होने से, अखिलेश होने से आपके पापा हैं, तो यही बात किस प्रकार की आप यही भाषा बोल रहे हैं। किस प्रकार की भाषा का प्रयोग आप देखिए। आपकी उम्र राहुल गांधी जी ने और अखिलेश, क्या नौजवान, कौन सा नौजवान? ये जेएनयू में परमानेंट 50 साल तक नौजवान रहते हैं ये लोग। वाह क्या बात है। 50 साल तक ये लोग कोशिश करते रहेंगे। क्या बात है? एमबीबीएस किए हैं। अरे देश के एमबीबीएस से जेएनयू में बैठ के 50 साल तक ये नौजवान रहते हैं। एमबीबीएस करने में कितना साल लगा है? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, एमबीबीएस करने में कितना साल लगा? आप लोगों ने कहा कि गुजरात से कोई शहीद नहीं होता। मैं आज गुजरातियों से पूछता हूँ, क्या ये लोग ठीक पूछ रहे थे? इन्होंने कहा गुजरात से कितने लोग शहीद होते हैं, संबित जी राहुल गांधी का सवाल अभी यहाँ नहीं, वो हम कांग्रेस से पूछ लेंगे, वो कांग्रेस से पूछ लेंगे। अच्छा मेरा एक आपसे सवाल, मेरा बिल्कुल आप पूछिए। मैं इतिहास पे बात करना चाह रहा था। ये बोले कि हम आपको नंगा करके जाएंगे। अच्छा सुनिए मेरा आपसे सवाल, कन्हैया जी मेरा आपसे सवाल, सपोर्ट करिए, आप अफजल गुरु का सपोर्ट करिए, आपको नहीं करेंगे, सपोर्ट करिए, नहीं करेंगे। अगर मेरा आपसे सवाल इतिहास पर, सही आपने जो कहा, आप एक तो आरोप कि भाई इतिहास बदला जा रहा है, इतिहास तोड़ा जा रहा है, इतिहास सही किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, पर इससे पहले जो इतिहास अगर था या जो भी बताया जाता था, अगर उसमें कुछ त्रुटियां थी, अगर उसको सही किया जाए तो उसमें गलत क्या है? आपने भी बहुत कुछ बोला। आपने बोला कि गोलवलकर साहब मुसोलिनी के साथ पास गए, गलत था, फैक्ट गलत था। इसी तरह से बातें बोल के कई और चीजें अभी तक इतिहास के बारे में बताई गई जो वाकई में सही नहीं है, उनको क्यों नहीं सही किया जाए? देखिए एक बात तो ये है, एक बात मैं आपके सवालों का जवाब दूं उससे पहले ये बोल देता हूं कि जब भी कहीं कोई बहस होता है, अगर वो एक मुद्दे पे हो तो उस पर अपनी राय रखी जा सकती है।
और इसीलिए जब ये कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया तो सुमित जी ने कहा कि बड़ा स्पेशल परमिशन लेकर के आए हैं, इसलिए हाँ कह दीजिए। तो हम आ गए, सुमित जी यहीं खड़े हैं। तो नहीं, और हम इसलिए नहीं आ रहे थे साहब कि ये, अब सुन तो लीजिए ना, हम इसलिए साहब नहीं आ रहे थे क्योंकि ये चिल्लाते हैं, बिल्कुल नहीं चिल्लाते। मैं इतिहास पे सवाल पूछ रहा हूँ। अभी भी आपसे सवाल पूछा कि मैं तो शांत बैठा था, पे सवाल आप पर्सनल कर रहे हैं कि इतिहास हो या फिर विज्ञान हो या फिर राजनीति शास्त्र हो या पत्रकारिता हो, हर विषय के एक एक्सपर्ट होते हैं। उस विषय पे वो रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं और समाज को एक नया ज्ञान, नई धारणा, नया कॉन्सेप्ट देते हैं। दिक्कत इस देश का क्या हो गया है कि एमबीबीएस किया हुआ आदमी ओएनजीसी का डायरेक्टर बन जाता है, जिसकी कोई कोर्ट में गए थे ना, कोर्ट ने लताड़ लगाई ना आपको। अच्छा मेरी बात का जवाब दीजिए ना। मैं कह रहा हूँ कि जब आप भाषण देते हैं, आप भाषण दें 50 साल और वो तक ये फैक्चुअली जेएनयू में इनकरेक्ट बैठ हो, के बिना पढ़ लिख कर थेसिस दे सकते हैं, फिर इतिहास पे जो भी बात होगी वो इस देश के इतिहासविद करेंगे। और इतिहासविदों के बीच में भी मतभेद होते हैं, इतिहास लेखन की अलग अलग पद्धति होती है। मैं समझता हूं कि उन चीजों को जो एकेडमिक सवाल है वो एकेडमिक दायरे में होना चाहिए। नहीं, पर आप उनको भाषण में इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आप अगर कह रहे हैं कि गोलवलकर जी मुसोलिनी से मिलने गए और उसके बाद फिर एक विचारधारा पेश करके पेश कर रहे हैं उसके साथ, तो वो फैक्ट गलत है। फैक्ट जो गलत होता है उस फैक्ट को करेक्ट करना चाहिए। और इंसान से गलती होती है, इंसान को अपनी आप मानते हैं आपसे गलती हुई? देखिए, कई बार ये होता है कि आप कुछ फैक्चुअल एरर कर जाते हैं बोलते हुए। आपने कुछ डेटा प्रस्तुत किया, वो डेटा गलत साबित हो जाता है। आजकल फेक न्यूज का ये स्थिति है कि एक आम इंसान भी उसके इतिहास तो फेक न्यूज की तरह नहीं होना चाहिए ना। को लेकर के भी आज जिस तरीके से चीजें रखी जा रही हैं, इतिहासविदों का मत उससे अलग है। आज स्थिति ये हो गई है साहब कि हम किसी नहीं, वो तो मैं उनसे सवाल कर ही रहा हूं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, देखिए इतिहास में अगर कोई घटना हुई भी, मान लीजिए किसी की मुलाकात हुई भी, ये तो मुलाकात हुई नहीं गोलवलकर जी की, लेकिन जो अगर मान लीजिए मुलाकात हुई भी, उस मुलाकात का उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ और मतलब होता है। 1931 में अगर मुंजे साहब हिंदू महासभा के मुसोलिनी से मिल ले, आपने गोलवलकर जी कह दिया, वो बीएस मुंजे थे। उससे पहले 1930 में महात्मा गांधी भी मिलके आए, 1926 में रविंद्रनाथ टैगोर भी मिलकर आए, तो उन्होंने भी उस वक्त तारीफ की थी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो विचारधारा ऐसी हो गई जो मुसोलिनी की हो गई। नहीं, बात ये है कि जब हम कहते हैं राष्ट्रवाद या हम कहते हैं समाजवाद या हम कहते हैं कम्युनिज्म, हम कहते हैं राइट या लेफ्ट, तो उसका जो जेनेसिस है, उस जेनेसिस के बारे में दो तरह की बातें कही जाती है। एक जो राष्ट्रवादी लेखन पद्धति है वो हर चीज का रूट जो है हिंदुस्तान के अंदर ढूंढता है। दूसरा जो मॉडर्न पद्धति है वो कहता है कि कुछ चीजें हिंदुस्तान में हुई, कुछ चीजें जो है वो बाहर से भी आई हैं। जैसे लोकतंत्र का इतिहास जो है उसमें ये कहा जाता है कि भारत के अंदर लोकतंत्र का इतिहास पाया जाता है, लिच्छवी गणराज्य के अंदर लोकतंत्र था। जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि राष्ट्रवाद की शुरुआत जो है वो पश्चिम से हुआ है और वहाँ पे भाषा के आधार पर राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। और भारत के अंदर जो हमारे आरएसएस के लीडर रहे हैं या हिंदू महासभा के जो नेता रहे हैं, वो अपने वक्तव्यों में और अपने दस्तावेजों में ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि हमारा राष्ट्रवाद मुसोलिनी के राष्ट्रवाद से प्रभावित है। इसीलिए मैं एक सवाल जब पूछता हूं उसके जवाब में वो लोग बताते भी हैं कि आरएसएस का जो ड्रेस है वो भारतीय परिधान नहीं है। हाफ पैंट पहले पहनते थे, शर्ट पहनते थे और काली टोपी लगाते थे, जो कि मुसोलिनी और हिटलर की जो सेना थी उसके परिधान से मिलता है। इसके अलावे जब आप अलग अलग उनके जो दस्तावेज, उनके नोट्स, उनके रेजोल्यूशन पढ़ेंगे, उसमें वो ये बात को स्वीकार करते हैं कि हम उनके राष्ट्रवाद से प्रभावित थे। ये इतिहास की बात है। मैं एक पॉइंट बस करके आपके पास ही आ रहा हूं संबित जी। अगर आप नोट्स पढ़ेंगे तो 1991 के बाद, 91 इसलिए क्योंकि सूवियत एरा खत्म हुआ, उसके बाद जो लेनिन के नोट्स निकल कर आए वो भी ऐसे ही निकल कर आए कि हिटलर जो है वो लेनिन, स्टालिन और उस लाइन के हैं। तो आप नहीं जी, आप लेनिन और स्टालिन का लाइन अलग अलग था। नहीं, विचारधारा बेशक अलग हो, लेकिन किस तरह से नरसंहार हुए, किस तरह से लोगों को मारना, किस तरह से 100 किसान एक बार में पकड़ के मार दिए गए और लेनिन उसके बारे में लिखते हैं। तो 1991 के बाद के अगर आप नोट्स पढ़ें तो इतिहास तो देखिए रिवाइज होता है। इतिहास ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक विचारधारा है वो उस फांसीवाद से प्रभावित थी, आप ये कह रहे हैं, तो दूसरी विचारधारा जो वो भी उसी फांसीवाद से प्रभावित थी या फांसीवाद उससे प्रभावित था। देखिए, एक बात तो ये है कि जब हम बोलते हैं फांसीवाद या राष्ट्रवाद, ठीक है, उस पे जो एकेडमिक डिबेट है और जो जनता उसको सामान्य तौर पे सोचती है, उसमें कई बार आपको फर्क दिखाई देगा। एकेडमिक तौर पे आप जो एक रंग कर रहे हैं दूसरी तरफ से भी वो रंग किया जा सकता है। संबित जी, बिल्कुल किया जाता है। देखिए, किया जाता है। देखिए, अब शांति से डिबेट भी हो रही है, मुझे लगता है वैचारिक पटल पे हम आ गए हैं और वैचारिक डिबेट आगे बढ़ना चाहिए।
देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, आप अभी उसको देखिए। इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल आज से लगभग 7-8 वर्ष पहले छापा था। 90 के दशक में वीएस अच्युतानंदन, जिनको कि कम्युनिज्म का ग्रैंड ओल्ड मैन अभी भारत में माना जाता है, उनको डिमोट किया गया था। डिमोट करने का कारण यह था कि 1962 के वॉर में जब पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग हुई थी तो वीएस अच्युतानंदन ने कहा था कि जो इंडियन आर्मी है, जो हताहत होते हैं, उनको कम्युनिस्ट पार्टी के लोग खून दें। तो कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो ने बड़ी सख्ती के साथ मना किया कि कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर जो इंडिया का है वो खून नहीं देगा। मैंने आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, पूरा 15 मिनट सुना। आपने कहा सुनना चाहिए। एक सेकंड मैंने सुना पूरा। अब मैं बोल लूं, फिर आप बता लीजिएगा। आप इंटरव्यू एक सेकंड नहीं, आप इंटरव्यू करेंगे, हम नहीं बोलेंगे, वो ये न्यूट्रल है, वो इंटरव्यू करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से वीएस अच्युतानंदन को इसलिए डिमोट किया गया, ये आर्टिकल अवेलेबल है, आप लोग आर्काइव से निकाल के पढ़ लीजिए, क्योंकि उन्होंने चाइना में पूछिए ना, हिंदुस्तान के लोगों से, हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान के आर्मी को खून देने से कहा था। तो ये आप सोच लीजिए कितना अपने लिए सोचते हैं और कितना चाइना के लिए सोचते हैं। दूसरी बड़ी बात है, देखिए हमारी क्या गलती है अगर हम कहते हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, ये गलती है। अरे भाई बकवास कर रहे हैं क्या आप? कर रहे हैं, क्या बकवास कर, ये व्हाट इज दिस लैंग्वेज? आप क्या कह रहे हैं कश्मीर हमारा अंग नहीं है? मैंने आपको 15 मिनट सुना और जब मैं 3 लाइन बोला हूं मैं बकवास कर रहा हूं। आप पैरासिटामोल के बारे में बताइए, आपका विषय वही है, आप मेरे से जो पूछा गया मैं जवाब आप दूंगा MBBS हैं और मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूं। होगा तो पैरासिटामोल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप इस पे बोलिए। आप कौन से रेबीप्राजोल खाना चाहिए? आप कश्मीर के बारे में बोल सकते हैं, आप कोई डिप्लोमेट हैं? आप डिप्लोमेट हैं, आप रेबीप्राजोल के बारे में मैं क्यों बोलूं भैया? मुझसे हम इतिहास के विद्यार्थी हैं, मोदी जी की तरह इतिहास में फेल थोड़ी हो गए। मैं शांति से बैठूंगा और मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए वेट करूंगा। किशोर जी आप अलाउ करेंगे तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मैं लड़ाई बिल्कुल करना नहीं चाहता हूं। बिल्कुल। नंबर 1, हमारी गलती है, हमारी विचारधारा की गलती है। आप कहते हैं हम निक्कर पहनते हैं, टोपी लगाते हैं, हम निक्कर और टोपी पहन के कहते हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, ये गलती है। निवेदिता मेनन और कन्हैया कुमार जी एक सेमिनार करते हैं जेएनयू में, कहते हैं कि इंडियन आर्मी एग्रेशन से कश्मीर को ऑक्यूपाई करके रखती है। ये इनकी विचारधारा बहुत अच्छी है, हमारी विचारधारा खराब है। अगर हम कहते हैं कि कश्मीर में हमारे जो कश्मीरियत है, इंसानियत है, गांधी को मानते हैं कि गोडसे को? ये बस बता दीजिए। आप चुपचाप कहानी मत सुनाइए, सुनिए। ये बता दीजिए आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे को? ये कौन है? ये कौन है इस तरह की बातें करने वाले? आप बोलिए। कहानी मत सुनाइए, मतलब आज आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे? शांति से सुनूंगा। शांति से नहीं, शांति से बोल दीजिए। अवार्ड वापसी गैंग वाले मुंह से एक बार बोल दीजिए कि आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे? मैं मुंह से ही बोलता हूँ, मैं मुंह से ही बोलता हूँ भैया। को मानते हैं कन्हैया जी ये बाइनरी नहीं है और मुझे बोलने दीजिए। आप कहानी मत, गांधी को मानते हैं कि गोडसे? कन्हैया जी, संबित जी, बाइनरी नहीं है कि अगर आप ये नहीं बोलेंगे तो आप ये हैं, आप ये नहीं बोलेंगे तो आप अगर ये बोलेंगे गांधी को मानते हैं गोडसे को, फिर वो बोलेंगे कि बोल के दिखाइए। हिंदुस्तान की जनता देख रही है। मैंने 15 मिनट इनको सुना, जनता देख रही है। 15 मिनट मैंने इनको सुना और अभी भी मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। बट रहा है यहाँ पे 15 किस प्रकार की भाषा है? आप सवाल का जवाब दीजिए कि आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे को? ये सवाल मैं एंकर है किशोर जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। 10 मिनट सुना ना मैंने इनको। नहीं, मेरी बात सुनिए। मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल सुनिए। मेरा कन्हैया जी आपसे भी एक सवाल है। मेरी बात सुनिए। यहाँ पे जिलेबी बना रहे हैं आप कोई जिलेबी नहीं है भैया, ये अफजल गुरु के भक्त, हम भारत के भक्त, ये मकबूल भक्त, हम भारत के भक्त। इनकी पत्नी का नाम भारत माता की जय, हमारी माँ का नाम भारत माता की जय। इनसे वंदे मातरम बोला नहीं जाएगा, हम वंदे मातरम से मरेंगे। इनके लिए राम मंदिर इशू नहीं है, हमारे लिए राम मंदिर इशू है। ये चाइना के, मैं भारत का, ये फर्क है। चाइना वाले भारत वाले को बोलने नहीं देंगे, ये कोशिश रहेगी, मगर हम बोलेंगे और हम जीतेंगे भी। हो गया, बैठ जाइए। आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे को मानते हैं? इस सवाल का जवाब भैया। कोर्ट आपको इन्फेक्शन बता रही है और इन्फेक्शन आके मुझसे पूछ रहा है कि आप बोलिए, आप बोलिए। सुनिए ना, कोर्ट आपको बोल रही है आपको इस प्रकार के जवान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोर्ट आपको भगोड़ा बता रही है और आप बैठ के मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। पढ़ूं मैं कोर्ट में क्या क्या लिखा है, पढ़ूं। शर्म से आंख झुक जाएगा, शर्म से आंख झुक जाएगा। कोर्ट ने क्या क्या कहा है? सुनिए ना, कोर्ट ने इनको कहा है तो सवाल किससे पूछेंगे? किससे सवाल पूछने के साहब बैठे? नहीं, आपसे पूछेंगे। आप कौन है? आप कौन है ये पूछ रहे हैं? अरे जो अफजल गुरु को मानता है मैं उससे सवाल नहीं लेता। मैं आतंकवादियों के सरगनाओं से सवाल नहीं लेता हूं, मैं बता दूं। आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे को? इस सवाल का जवाब दीजिए। आप किसको मानते हैं, स्टालिन को मानते हैं या लेनिन को? हम लेनिन को मानते हैं। स्टालिन मुर्दाबाद। आप बोलिए, लेनिन आप जवाब दीजिए। गांधी जिंदाबाद। लेनिन मुर्दाबाद, स्टालिन मुर्दाबाद।
लेनिन मुर्दाबाद, सवाल का स्टालिन जवाब दीजिए मुर्दाबाद। ना संबित जी, कहानी मत सुनाइए, आप सवाल का जवाब दीजिए। आप गांधी लेनिन को मानते हैं कि मुर्दाबाद, गोडसे स्टालिन को मानते मुर्दाबाद। हैं? भैया देश को बताइए, आप देश सुनिए को ना, बताइए, कहानी मत आप सुनाइए। अफजल गुरु को मानते हैं या अफजल गुरु मुर्दाबाद, हम अफजल गुरु को नहीं बहुत मानते बढ़िया। हैं। आप बोलिए कश्मीर जिंदाबाद बोल दीजिए। सुनिए ना, मैं बोलिए ना सुनिए ना। कश्मीर जिंदाबाद बोलिए, बोलिए, बोलिए। ये क्या आपको होता है? मंत्री पद मिल जाएगा, आप बढ़िया मोदी मोदी कर लेते हैं, मंत्री पद मिलेगा। बोलिए गांधी को मानते हैं कि गोडसे को मानते हैं? इस सवाल का जवाब इस प्रकार का, देखिए मैं आप प्रकार ये सवाल नहीं, आप बोलिए ये सवाल कश्मीर नहीं, जिंदाबाद, मैं- सवाल आप बोलिए पूछिए। भारत माता नहीं, की मैं जय। ये सवाल- आप बोलिए, आप मैं भी सवाल पूछ रहा हूँ। ये सवाल इसलिए आप नहीं- में हिम्मत है तो बोलिए भारत ये माता की बाइनरी जय। सवाल ही- बोलिए भारत माता की जय। ये बाइनरी सवाल ही भारत इस माता देश की की दिक्कत जय। हो गई है। बोलिए भारत नहीं, ये माता की बाइनरी जय। सवाल ही इस देश की दिक्कत है। कन्हैया बोलिए जी, भारत मैं माता की जय। कन्हैया जी बोलिए भारत गांधी माता को की मानते हैं जय। कि गोडसे को बोलिए मानते हैं? नहीं, भारत मैं माता की देखिए जय। कन्हैया जी, आप अफजल गुरु को मानते हैं या मकबूल भट्ट को मानते हैं? सवाल को लीजिए। ये बाइनरी सवाल ही इस देश की दिक्कत हो गए। बिल्कुल, नहीं, मैं ये यही बाइनरी कह रहा सवाल ही हूं। इस देश की मैं दिक्कत तो हो यही गए। कह रहा आप हूं कैसे शुरू बोल से। सकते हैं कि आप ये मानिए या वो मानिए? आप ना आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ना आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं भाई साहब। नहीं रहा हूँ। नहीं, आप मैं तो शांति कन्हैया से जी 10 मिनट ये अपना बोल रहा था। कन्हैया जी, इन्होंने बोल लिया, फिर मैं बोल रहा था। सर्टिफिकेट देने अब वाले ये सवाल गुस्सा नहीं हो है। रहे हैं कि कोर्ट ने इनको इन्फेक्शन सर्टिफिकेट कहा, देने तो का मैं क्या कोई कर हक सकता नहीं है, हूँ? किसी को नहीं है। कोर्ट ने ये इनको बहस हो रही कहा, है। कोर्ट ने इनको कहा कि भैया आप तो सियाचिन पे खड़े नहीं हो सकते हैं, आर्मी के खिलाफ क्यों कर कहते दीजिए हो? ना, एक तो बार आप कह रहे गुस्सा हैं। हो रहे हैं। हालांकि इनकी आगे पार्टी में कोर्ट कोई ने सुनता नहीं आगे है। कोर्ट ने कहा कि फिर भी एम्पुटेशन जो इज आप रिक्वायर्ड। बीजेपी में कुछ करवा सकते ऐसे हैं तो आप चिंताधारा करवा को दीजिए। खत्म ये कर सवाल देनी मैं आपसे चाहिए, कर रहा हूं। ये कोर्ट ने कहा। तो ये मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं। कोर्ट ने शुरू किया आप एक पे कौन देशभक्ति गुस्सा के करेगा? गाने से, मैं वो गाना भी पढ़ देता हूँ। आप पे कोर्ट ने कौन क्या गुस्सा कहा? करेगा? आप मोदी कोर्ट मोदी ने- करते हैं, कोर्ट गोली ने मरवा कहा- देंगे आप कोर्ट ने महाराज। कहा, आप पे कौन रंग गुस्सा कर हरा सकता है? रंग हरा हरि सिंह नालवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह से, रंग अमन का वीर जवाहर से, गांधी मेरे जिंदाबाद नहीं देश की बोलेंगे। धरती सोना उगले, गांधी उगले जिंदाबाद हीरा नहीं मोती, बोलेंगे। मेरे देश की धरती। कोर्ट ने इससे गोडसे शुरू को किया। मानते हैं कि कोर्ट गांधी ने कहा को? कन्हैया कुमार इसे सुन, यही कहा ना कोर्ट ने। हम रोज कि सुनते कन्हैया हैं। रोज हम रोज सुनते सुनते हैं, हैं। फिर कोर्ट को क्यों सुनाना पड़ा सुनिए भैया? ना, हम रोज रोज सुनते अफजल हैं। गुरु को सुनते हैं, हाफिज सईद को सुनते हैं, उनके चरणों शरण पे आप देखिए, गुजारते हैं इसको- अपने दिन। इसको जानते रोज क्या कहते हैं? अफजल गुरु संबित जी, जिंदाबाद। इसको कहते हम हैं बेशर्मी। बेशर्मी, हाँ। हम शर्मिंदा इसलिए हैं। कहते हैं अफजल कि तेरे आप जो है, अफजल तेरे कातिल कोर्ट जिंदा में है, हम चार्जशीट शर्मिंदा क्यों हैं। नहीं हुआ? मैं पढ़ूं, सरकार की तरफ से वो जवाब पढ़ूं नहीं सारे दे रहे हैं। स्लोगन, कोर्ट में सारे स्लोगन लिखे हुए हैं। एक भी भारत जवाब के नहीं दे रहे। टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये जंग जारी अच्छा, रहेगी संबित जी, भारत की बर्बादी तक। संबित जी, एक सवाल- सुनिए, बताइए, किशोर जी कान खोल के सुन लीजिए, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक भारत की बर्बादी वाली, एक भारत की आबादी वाली। विचारों मैं की लड़ाई आबादी से- वाला, ये विचारों की बर्बादी लड़ाई से वाला, कोई दिक्कत नहीं जीत है। आबादी की होगी। ये भारत को बर्बाद कर रहे हैं, उसका मैं 5 आंकड़ा आपको देता ये हूं। भारत को चुपचाप बर्बाद नहीं कर रहे सुनिए, हैं, ये बर्बाद बताइए। कर रहे हैं। कम्युनिज्म आप को ONGC खत्म के कर रहे डायरेक्टर हो गए हैं हैं। मोदी मोदी कम्युनिज्म करके, को आपको खत्म शर्म कर रहे आना चाहिए हैं। इस अरे बात भैया पे। चाइना से आप 1 करोड़ इस देश रुपया में लेते हो, काबिलियत को भरोसा चाइना नहीं से है। 4 करोड़ लेते हो। आप चाटुकारिता कोर्ट की पे- मिसाल प्रस्तुत कर रहे हैं शुरू हो इस गया। देश के अंदर, ये बात कोर्ट- मैं आपको कह देखिए, रहा हूं। विचारों की इसीलिए आप लड़ाई से टीवी कोई में दिक्कत जाकर नहीं है। चिल्लाते हैं, ये सवाल मैं आपको कर रहा मैं हूं। आपको लेकिन बोल लड़ाई- रहा आपसे हूं, मैं पूछ रहा हूं, अफजल विचारों गुरु, की लड़ाई है। अफजल और गुरु पुलिस ने मुर्दाबाद चार्जशीट बोल फाइल दीजिए। क्यों नहीं किया? इसका भारत जवाब माता उनके की पास जय नहीं बोल है। दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, भारत माता की जय बोल मैं दीजिए। हमेशा भारत की माता की जय बोलिए, बोलता हूँ। बोलिए, ठीक है फिर ना? से बोल दीजिए। लेकिन आप इस सवाल बोल का दीजिए जवाब ना, नहीं बोल देंगे। दीजिए ना, भारत देखिए, माता भारत संबित जी, माता की जय हम बोल देंगे। हमें गांधी बोलिए की ना। गोद से, नहीं, भारत माता की गांधी जय। की गोद से, भारत एक माता बार की बता जय बोल दीजिए संबित दीजिए। जी, भारत गांधी की माता गोद की से, जय, भारत माता की गांधी जय, की गोद भारत से, माता की गांधी जय, की गोद से, भारत एक बार बोल माता की दीजिए ना। जय। देश की जनता को कश्मीर बता दीजिए। बताइए, कश्मीर हमारा है, बता दीजिए। बिल्कुल हमारा है। पाकिस्तान बदमाश है, बताइए। क्या? पाकिस्तान बदमाश है। इसीलिए मोदी जी बिरयानी बताइए खाने ना, के लिए गए पाकिस्तानी थे। बदमाश बता इसीलिए दीजिए। मोदी जी बिरयानी बताइए ना, खाने गए थे। बताइए ना, पाकिस्तान इसीलिए बदमाश है, मोदी जी बताइए बिरयानी ना। खाने गए थे। बोलिए पाकिस्तान मोदी बदमाश है, मुर्दाबाद। बताइए ना। बोलिए मोदी गया पाकिस्तान बिरयानी खाने के लिए, इसलिए बोलेंगे मोदी मुर्दाबाद। बोलिए संबित जी। मैं देश- संबित जी बोलिए। नहीं, संबित जी बोलिए तो जरा। देश के प्रधानमंत्री के लिए मुर्दाबाद में कभी नहीं बोलूंगा। अच्छा, राजीव गांधी मुर्दाबाद नहीं बोले हैं? नहीं बोलूंगा। इंदिरा गांधी मुर्दाबाद मैं नहीं बोले नहीं हैं? बोलूंगा। तो कल को राहुल गांधी प्रधानमंत्री होगा तो बोलिएगा राहुल गांधी जिंदाबाद प्रधानमंत्री बोलिए। मुर्दाबाद कल मैं को नहीं राहुल गांधी बोलूंगा। प्रधानमंत्री होंगे देखिए, तो इस बोलिएगा प्रकार राहुल डिबेट गांधी नहीं जिंदाबाद। होता ये है। सवाल मैं नहीं, आपसे नहीं, पूछ ये रहा कोई हूं। बात मोदी नहीं। जी के लिए इतनी नफरत, आहा। यहाँ इनको मोदी जी को मारने का मौका भाई, मिल जाए आपको तो ये प्रेम लोग है ना, उनको क्योंकि मार आप भी दें। ONGC के इस डायरेक्टर प्रकार- बने हैं, भाई भैया साहब। डायरेक्टर ही बनाओ ना, चाइना का नहीं। सुनिए कैसे बने हैं? सुनिए, कैसे बना? मोदी मोदी करके कैसे? हाँ। रोज टीवी में जाकर कोई के नहीं, हल्ला करते हैं, कोई इसलिए आप नहीं। ONGC के डायरेक्टर मोदी बनाए गए करता हैं। हूँ ना, कम से कम चाइना सवाल तो का नहीं जवाब करता हूं। दीजिए, हल्ला नहीं अपने सुनना है, देश सवाल के का जवाब प्रधानमंत्री का नाम लेता हूँ, इसमें कोई
बुराई नहीं है। देखिए, अपने देश के प्रधानमंत्री का बड़ाई करना कोई देश बुराई का नहीं। नाम बोलिए ना कभी। आपने कहा कश्मीर गांधी का में नाम बोलिए कश्मीर कभी में सरदार जी का नाम गांधी बोलिए, का कभी नाम, सुभाष चंद्र सरदार बोस का नाम, बोलिए, सुभाष चंद्र कभी बोस भगत का सिंह का नाम बोलिए। आप हमें मत सिखाइए। रोहित वेमुला का नाम आपको आपको याद कोर्ट नहीं ने होगा। सिखाया है, रोहित आपको वेमुला का कोर्ट नाम ने याद है बताया, आपको? आपको रोहित कोर्ट वेमुला ने का? बताया। आपको याद रोहित है वेमुला का नाम भारत याद माता है? का नाम याद है? बिल्कुल याद है। याद है ना? बिल्कुल। कश्मीर का नाम हमेशा याद है? याद रहेगा। कश्मीर का नाम और याद है ना? आपके जन्म से पहले तो ये तो जो भारत भारत माता तेरे थी, आज टुकड़े भारत होंगे, माता नहीं इनको आई मैं एक हैं। और पोस्टर दिखाता हूं। आरएसएस के जन्म से इनको एक पहले और इस पोस्टर देश में भारत दिखाता हूं। माता थी, आरएसएस एक और के आने से पोस्टर भारत दिखाता माता हूं। नहीं आई हैं। ये आरएसएस का ये जो पेटेंट पोस्टर नहीं है,
a country without a post office. सुनिए ना, This is what India is. हमारा नाम बता दीजिए कहाँ है इसमें, पढ़ के बता दीजिए जरा, इसमें देखिए, पढ़ के बता दीजिए जरा, कन्हैया उसका कुमार, कंटेंट भी पढ़ कन्हैया कुमार, अगर ये है, हाँ, मैं कंटेंट पढ़ देता हूँ, आपको अच्छा शर्म कंटेंट पढ़ देता हूँ, आपका सरकार होने के बावजूद आप कंटेंट पढ़ चार्जशीट देता नहीं कर रहे हैं हमारे हूँ, कंटेंट खिलाफ, पढ़ आपको देता शर्म हूँ, आनी कंटेंट चाहिए। आपने कहा हम कंटेंट आपके पढ़ दो, बगल में बैठे हुए हैं, कंटेंट पढ़ आपको देता शर्म हूँ। से डूब आपने मरना चैलेंज चाहिए, किया ना संबित जी कंटेंट आपके पढ़ने बगल के में लिए, बैठ के बहस कर रहे हैं। कंटेंट में लिखा हमको है जेल में होना कि चाहिए था, कश्मीर भारत का आपको हिस्सा चार्जशीट फाइल नहीं कराना है, चाहिए था। कंटेंट में लिखा है कश्मीर भारत का हिस्सा आप नहीं फिर है, झूठ बोल रहे हैं। और मैं आज मैं पढ़ देता हूँ, आप- पढ़ देता हूँ, आपका पढ़ जो- देता हूँ, आपका पढ़ जो देता हूँ, झूठ मैं बोल- पढ़ देता हूँ ना, चलिए दूध का दूध पानी का अच्छा, पानी यही मंच पे करेंगे, पढ़ देता हूँ, चार्जशीट पढ़ क्यों देता हूँ, नहीं हुआ? नहीं पढ़ देता हूँ, इस सबूत पढ़ को आप देता हूँ, कोर्ट में दीजिए नहीं, और पढ़ देता चार्जशीट हूँ। कराइए, यही सवाल मैं देखिए आपसे कह जैसे रहा ही मैंने कहा पढ़ देता हूँ तो पढ़ना नहीं चाहते, अभी मैं पढ़ के बताता हूँ। हाँ। देखिए ये कल्चरल इवनिंग है, हाँ। ये 9 फरवरी का है, हाँ। और इसमें लिखा हुआ है चार्जशीट नहीं हुआ है इस पे अभी तक। अफजल गुरु मकबूल भट्ट के सपोर्ट में। उसके बाद जब ये कार्यक्रम बंद हुआ तो कन्हैया कुमार जी, शैला रशीद और क्या है तीसरा नाम, रामा नागा, ये तीनों लिखते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, अफजल गुरु और मकबूल भट्ट को आगे बढ़ाना था। ये अंग्रेजी में ऐसे पढ़ लोगों के लिए कैमरा दिखाइएगा। हाँ जोर दिखाइए, से। मैं पढ़ता हूँ। ये अंग्रेजी में फॉर पढ़ता है, टाइम, इस पे कैमरा सुनिए फोकस सुनिए कीजिएगा जरा, फॉर फोकस कीजिएगा टाइम जरा। years in a row the ABVP has attacked any program ABVP का मतलब that क्या होता है? अफजल protested गुरु होता है। against the buried execution। ABVP का मतलब अफजल गुरु ये होता क्या है क्या? है? ABVP ने ये कार्यक्रम बंद कर ABVP दिया। का मतलब मकबूल भट्ट होता है क्या? ABVP ने ये कार्यक्रम BJP का बंद कर मतलब दिया। मकबूल भट्ट होता है क्या? हैं? सुनिए, ABVP का मतलब मकबूल भट्ट सुनिए होता है, बंधु, यही पढ़ रहे थे ना सुनिए बंधु, ये यही पढ़ रहे थे ना। कंट्री विदाउट अ पोस्ट सुनिए ऑफिस, ना संबित जी, अफजल गुरु इनका हीरो संबित है, जी, सुनिए और ना। यहाँ पर ये संबित लड़ जी। रहे अच्छा, ये हैं। बताइए। मुझे शर्म आ रहा हाँ, है। संबित जी, आप सुनिए, दोनों बताइए। लीजिए और आपको देखिए, शर्म आनी मुझे चाहिए शर्म संबित इस जी, बात बहुत से आ अच्छी रही बात है है कि आपको शर्म आ रही दिस है। कंट्री इज आप कह रहे हैं आपने कभी अफजल गुरु के लिए कुछ नहीं लिखा। यहाँ बैठे हैं, पुष्पेश इसमें पंत कहीं जी अफजल बैठे गुरु हैं, नहीं बड़े है। लोग बैठे हैं, ताली का अगर विषय है तो नहीं मेरे है। ऊपर चार्जशीट होता साहब, आप ये तो बताइए समझिए। अफजल गुरु इनका को तो हीरो एजेंडा है मारने भाई वाले साहब। लोग, अच्छा, यहाँ शहीद संबित के जी, पिता बैठे हैं। संबित जी। मैं मेजर साहब को, लेफ्टिनेंट जनरल साहब को देख रहा हूँ, शहीद के पिता बैठे हैं। मैं शहीद का भाई हूँ। अफजल गुरु को मैं हीरो शहीद का मानने भाई वाले हूँ। लोग, उनके लिए ताली बजे क्या ये मैं देश शहीद चाहती का है? भाई हूँ। मैं ये सवाल अरे पूछता संबित हूँ, जी। मैं ये सवाल पूछता अरे हूँ। आप चिल्ला के मत मौलाना बोलिए, मैं साहब, शहीद का भाई हूँ। संबित जी। साहब आप अफजल बात गुरु को कीजिए। सपोर्ट मत करो मौलाना मैं साहब, शहीद अफजल का गुरु को भाई हूँ। सपोर्ट मत देखिए, करो। धर्म पे मत जाइए नहीं साहब। मौलाना साहब धर्म- अफजल गुरु के धर्म लिए पे मत सपोर्ट कर जाइए। रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। धर्म पे अच्छा, मत संबित जी, जाइए। मौलाना साहब यही बात अफजल मैं गुरु करना को चाह रहा सपोर्ट था। मत करो, वहाँ बैठे। यही अरे हमसे यही बात कीजिए अच्छा ना। यही बात इधर उधर मत जाइए, यही बात हमसे मैं बात करना कीजिए। चाह रहा चिंता था। मत करिए, आपके मौलाना वहाँ अगर अच्छा, अफजल संबित गुरु जी, की मेरी भी ताली सुन बजा लीजिए। रहे आपके हैं, नहीं। तो मैं जरूर बोलूंगा, आपके क्योंकि नहीं। मैं भारत माँ के लिए खड़ा हूँ और भारत माँ के लिए मरने को देखिए, तैयार हूँ। मोदी जी से यही अफजल सीखें। गुरु या मकबूल ये भट्ट भाग जाएंगे, मेरा ये बहस हीरो- नहीं भागूंगा करेंगे। नहीं बिल्कुल साहब, भाग रहे हैं। अच्छा, एक्सपोज संबित जी, करूंगा। आखिरी- कोर्ट ने कहा है, नहीं। पूरा कोर्ट का मैं ऑर्डर कहता लेकर हूं बैठा कि हूँ। आप दिल्ली कोर्ट पुलिस ने के कहा पास है यदि आपको कि सबूत आप है, लोगों ने तो दे जिस करके प्रकार चार्जशीट देश के फाइल ऊपर कीजिए। मैं ये अटैक सवाल किया, आपसे पूछ रहा हूं, आपका आप जवाब नहीं दे अफजल रहे। गुरु के कातिलों को मारना चाहते हैं। संबित जी। सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर इस प्रकार का आक्षेप, और यहाँ हीरो बन रहे हैं। अच्छा संबित जी, सुनिए ना, मेरा आपके चिल्लाने से नहीं होगा मेरा ना। यही सवाल था, यही सवाल था। ये- कोर्ट में चार्जशीट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सवाल ये- पूछिए यही इनसे। सवाल था। ये जो दिल्ली आप- पुलिस उनका ये- है, गृह मंत्री इनके हैं, एक मिनट, प्रधानमंत्री एक- इनके हैं, राष्ट्रपति अरे, एक इनके, मिनट, उपराष्ट्रपति एक मिनट, इनके। कन्हैया जी, चार्जशीट यही क्यों सवाल नहीं है। हुआ? ये सवाल मैं अच्छा, पूछ रहा हूं। ये मैं- सबूत आप कोर्ट को क्यों नहीं देते हैं? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा यही हूं। सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने कहा ये जो कन्हैया कुमार, शैला रशीद और रामा नागा का ये जो नोटिस है, इसमें तो अफजल गुरु कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। किस लिए है? आप पूरा पढ़िए ना। इसमें वो तो जो अफजल गुरु कार्यक्रम नहीं है। पीछे- देखिए, इसका मतलब ये पूरा सुनिए, पढ़ के नहीं नहीं, है। सुनिए, ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम को स्टॉल किया जिसमें अफजल गुरु है, हाँ। इसलिए मेरा तो नाम ये था, चिट्ठी, दिखाई इसलिए तो ये इसमें चिट्ठी तो दिया- इनका नाम नहीं है। अरे इसलिए तो ये चिट्ठी दिया है कि कार्यक्रम बंद क्यों हुआ, पढ़ तो लीजिए हाँ, साहब, वो पूरा। इन्होंने ये दिया है, पूरा ये पढ़िए, ये फिर गलत ये बात है, कार्यक्रम ये क्यों फिर बंद गलत बात किया, है। इसलिए तो चिट्ठी दिया ये इन्होंने। कोर्ट ने अभी हमको छोड़ दिया है, उसके बाद छोड़ झूठ कहाँ बोल दिया? रहे हैं। बेल पे है साहब, हाई कोर्ट ने बेल पे है। और क्या कहा है, मैं पढ़ूं पूरा, फिर से कोर्ट का पढ़ देता हूँ। सुनिए ना, हाई कोर्ट सुनिए हमको ना, छोड़ दिया है। हाई अभी। कोर्ट ने क्या बोला है महाराज, आप सच तो सुन बोलिए लीजिए, कभी कभी। महाराज, सुन लीजिए है, ना, सच बोलिए कभी तनिक कभी। सुनिए तो सही। अच्छा। कोर्ट ने क्या बोला है? द काइंड ऑफ स्लोगन्स रेज्ड बाय यू may have demoralizing effect on the family of those martyrs By whom? who returned home in By coffin whom? trapped in tricolor. By यहाँ whom? शहीद के पिता बैठे हैं, कोर्ट ने उन्हीं से उधर जा पूछा रहे है। हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं जाऊंगा? ये अपनी क्यों लड़ाई नहीं किसी और के जाऊंगा? कंधे पे डाल देना चाहते बिल्कुल, हैं। ये आप मेरे कौन शहीद होते के हैं पिता भाई साहब? हैं, वो हमारे इनके लिए भी बेटे शहीद ने के पिता शहादत हैं। दी है, उनके वो सामने ये हमारे लिए डिबेट भी हो शहीद रहा के है। पिता हैं, बराबर इसलिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जब किसी वो शहीद हमारे का लिए भी परिवार है भाई यह साहब। सुनेगा कि भारत की बर्बादी
आबादी, तब ये उसके जानते दिल पे हैं क्या गुजरेगा, कि दूसरे के यह खेत कोर्ट में ने खड़ा कहा होकर है, कहेंगे हमारा यह है, कोर्ट हमारा ने है, कहा हमारा है। है। इसलिए आज इस धर्मयुद्ध में आवश्यक है
कि मध्य में नहीं, न्यूट्रल होके नहीं, सत्य के साथ खड़े होकर असत्य को यहां पर दिखाया जाए, प्रदर्शित किया जाए कि कौन असत्य है। आपके सामने बैठा हुआ है, सत्य आपके सामने बैठा है, आप चिल्ला रहे हैं। एक शहादत प्राप्त, जिसका बेटा शहादत को प्राप्त किया हो, इसलिए उसके बेटे के प्रति इस प्रकार का भाव कि कंट्री की आर्मी रेपिस्ट है, मुझे लगता है इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। जी आप ही की तरह झूठ है, जितना आप झूठे हैं उतना ये बात झूठा है। तो कोर्ट भी झूठी है, मैं भी झूठा हूँ, सत्य तो केवल चाइना है, बाकी हिंदुस्तान तो झूठा ही है। चाइना तो हम गए भी नहीं है, चलिए होंगे चाय पीने के लिए कभी। वक्त हमारा यहाँ पर खत्म होता हुआ, ये बहस लंबी चलेगी और बहस जिस बात पे होनी थी बहस ये करेंगे ही नहीं, वो शायद नहीं। मेरा काम था सत्य को एक्सपोज करना। मेरा इतना निवेदन था कि अफजल गुरु के भक्तों को देश में हीरो नहीं बनने देना। झूठ को एक्सपोज सैकड़ों युवा है, सैकड़ों युवा इस देश में है जिनको आगे बढ़ाना चाहिए। सैकड़ों ऐसे युवा जो आर्मी में लड़ रहे हैं। शुक्रिया संबित जी, साथ खड़े लोगों को कभी प्रमोट नहीं करना। शुक्रिया संबित जी, शुक्रिया कन्हैया साहब, आपको शर्म आनी कन्हैया जी बैठ गए। संबित साहब बिल्कुल मैं एक्सपोज करने के लिए बगल में बैठा हूँ भैया, शौक से नहीं बैठा हूँ। आप जज हैं? बिल्कुल जज हूँ भैया, इस देश के जज हम ही लोग तो हैं। आप अरे आप तो जज पे भी विश्वास नहीं करते आपको हैं। डॉक्टरी ठीक से हुआ नहीं और आप जज बनेंगे, ये सब रहने दीजिए। डॉक्टरों पे गाली, प्रधानमंत्री पे गाली, केवल जेएनयू में जो 50 साल का रिसर्च करता है ना, वही देश का सब कुछ जानता है। आप सुनिए ना, ये 60 साल तक रिसर्च करते रहते हैं, ये सब कुछ जानते हैं। बाकी डॉक्टर, ये आईएएस, ये प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति, ये तो कुछ भी नहीं है। एक सवाल ले लेते हैं, आखिर में एक सवाल ले लेते हैं, थापर साहब का एक सवाल ले लेते हैं। सवाल नहीं है और मैं राजनीति के मुद्दों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं एक सैनिक हूं। मैंने सेना में 37 साल नौकरी की है। मेरे पिताजी ने मेरे से पहले और मेरे दादाजी ने उनसे पहले, और मेरे बेटे ने कारगिल की लड़ाई में अपनी शहादत दी, और मेरा भाई एयरफोर्स में है। मेरी दोनों बहनें सैनिकों के साथ विवाहित हैं। तो जब सेना का अपमान होता है, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, और मैं चाहता हूं कि देशवासी इस बात को समझ लें कि एक लोहे का अनुशासन होता है सेना में। रेप, मैंने अपने 37 साल के अंदर मेरे ख्याल से 2 केस कई सुने होंगे, और अगर कोई सैनिक मेरे नीचे, जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था, ऐसा कोई काम करेगा, वो श्योरली जेल में जाएगा। इसलिए ये चाहे सच है या झूठ है, मुझे पता नहीं है कि किस पेपर में आया और क्या आया, लेकिन यहाँ पे जो बैठे हुए हैं लोग, वो ये कभी ना मान के जाएं कि ऐसा काम सेना का आदमी कोई कर सकता है। वेरी गुड। और छूट सकता है। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो मैं आपको नमन करता हूं, और मैं समझता हूं कि कल एक बहुत अच्छा बयान जो है सेनाध्यक्ष का आया है कि सेना को कभी भी राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। सेना का अपमान इस देश का अपमान है, इस बात को पूरे देश के लोगों को समझना चाहिए। दूसरी सबसे जो दिक्कत की बात है, मैं वही कह रहा हूं सर, कि मैं कभी इस बात को नहीं गिनाता हूं कि मेरे परिवार से 16 लोग सेना में काम करते हैं। मेरा भाई जो है वो शहीद हुआ है, मैं इस बात को कभी नहीं गिनाता हूं। जब इनके जैसे लोग हमारे सेना की शहादत पे राजनीति करते हैं, मैं आपके चैनल में डिबेट किया हूं इस विषय में। अमीर जी जवाब देते हैं, मैं आपके चैनल में डिबेट किया और इनके बयानों के ऊपर, और आज ये दुनिया को छोटी दुनिया नहीं है। आप निकालिए वो सारा इन्होंने सेना के लिए क्या क्या कहा है। अफजल गुरु के साथ खड़े हुए हैं, मैं उस पिता के साथ खड़ा हूं और मरते दम तक उस पिता के चरणों में रहूंगा। मेरे घर से कोई शहीद नहीं हुआ है, मगर आप भी मेरा घर है, और मैं अफजल गुरु के साथियों को एक्सपोज करूंगा। आप झूठ, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, हिंदुस्तानी के नाते मेरा कर्तव्य है। आप लोग मकबूल भट्ट के साथ खड़े होते हैं, आप कश्मीर को तोड़ना चाहते हैं, आप पत्थरबाजों के साथ खड़े होते हैं, इंडियन आर्मी के खिलाफ कहते हैं, और हम में ये हिम्मत नहीं है। मैं इंडियन हूं और आप जैसे लोगों को बड़े बाजार में एक्सपोज करूंगा। भाइयों, इसको हीरो नहीं बनाना, उसको हीरो बनाना, भाइयों को हीरो बनाना, भाइयों चापलूसी करके ये आदमी ओएनजीसी का डायरेक्टर बना है। मैं कहता हूं कि सच ये नहीं बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, इसका जवाब ये नहीं देता। मगर मैं देश को बेचता नहीं, चापलूसी मत, बिल्कुल चापलूस हमने कुछ कहा है, हमने कुछ कहा है। चलिए दोनों सबूत कोर्ट को दीजिए, दोनों मिलकर भारत माता की जय करते हैं। चलिए भारत माता की जय, गांधी बापू जिंदाबाद की जय, गांधी बापू जिंदाबाद, गोडसे मुर्दाबाद, गांधी बापू मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद, कम्युनिज्म मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे। बिल्कुल गोडसे गोडसे गांधी हत्यारे को मुर्दाबाद नहीं कहेंगे। गोडसे मुर्दाबाद। धन्यवाद संबित जी, आप आगे बढ़े, मंत्री बने, बहुत बहुत धन्यवाद। चापलूसी करते रहे। कम्युनिस्ट लोगों से भारत माता की जय आज मंच पे कहलाया हूँ।
ये छोटी जीत नहीं है। अच्छा। ये कम्युनिस्ट लोग जो भारत माता को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे, कम्युनिस्ट इनके आज जन्म से यहाँ पहले से है। मां बना के जा रहे ठीक है हैं। ना? धन्यवाद। आरएसएस के पहले से लोग भारत बहुत माता की जय इस देश में बहुत बोलते रहे, शुक्रिया आपकी कन्हैया जी, जरूरत प्लीज। नहीं है। धन्यवाद। प्लीज प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। हम शुक्रिया, बात इतिहास पे करना चाह रहे थे, और इतिहास में कहा जाता है ना कि हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स। जो जीतता है वही इतिहास लिखता है, शायद वही अब भी हो रहा है। लेकिन जो चीखता है वो नहीं सीखता है, ये समझा दीजिए। अभी इतना कुछ बताया गया, फिर भी आप सीख नहीं रहे हैं, बहुत फिर भी आप शुक्रिया। आर्मी को ही गाली देंगे। अच्छा, और आज के वक्त बाद यहाँ खत्म आर्मी होता को हुआ कोई संबित जी, कम्युनिस्ट गाली ना संबित दे। जी, अगले गेस्ट भी वेट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ बने रहने के लिए। कन्हैया जी आपका भी प्लीज 1 सेकंड बस यहाँ रुकिए। शुक्रिया हमारे दोनों मेहमानों का। किशोर आपका मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर MS बासु, फाउंडर आइसोटी। अब हम आमंत्रित करेंगे उन गेस्ट को जिस सेशन का आपको इंतजार है, क्योंकि पिछले साल इसका एक पार्ट 1 हमने देखा था। इस बार जवाब और जोरदार आएगा। हमारे साथ हैं JNUSU के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, और उनके सामने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा जी। कुछ ही देर में पात्रा जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। कन्हैया प्लीज आप बैठे। जब तक पात्रा जी का इंतजार हो, माइक ले लें। तब तक बताइए, ये जहां जहां आप जाते हैं हंगामा क्यों होता रहता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल हंगामा नहीं हो रहा है। देखिए, हंगामा जो है वो प्रायोजित होता है, क्योंकि आजकल राजनीति में हंगामा करके पॉपुलर होने का ट्रेंड बन गया है। पात्रा जी का स्वागत है, आइए। नमस्ते। बैठिए। समित जी, सेशन हमारा इतिहास पर है, क्योंकि इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश हो रही है, ऐसा आरोप है। और कुछ का आरोप है उसको सही किया जा रहा है, कुछ का आरोप है उसको तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है। कई राज्यों से ये खबरें आ रही हैं, आपके शासन वाले राज्यों से खबरें आ रही हैं। वासुदेव देवनानी जी हैं राजस्थान के शिक्षा मंत्री, वो कह रहे हैं कि इतिहास इसलिए ये सब चीजें की जा रही हैं ताकि अब कोई कन्हैया कुमार पैदा ना हो। क्यों ना बने कोई कन्हैया कुमार? नहीं, बिल्कुल बने कन्हैया कुमार, इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर जब कन्हैया कुमार जी कहते हैं कि इंडिया की आर्मी रेपिस्ट आर्मी है, तो लोगों को तकलीफ होती है। और मैं बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूं, हम लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, मगर यही तो खूबसूरती है हिंदुस्तान के लोकतंत्र की, कि इस मंच पर, चौपाल पर बैठकर हम एक दूसरे की खींचातानी कर सके, नोकझोंक कर सके, मगर मुस्कुराते हुए करेंगे। कन्हैया कुमार जी जब कहते हैं, और मैं तमाम अखबारों की कटिंग प्रूफ के साथ भी लेकर आया हूं, कि इंडिया की आर्मी रेपिस्ट आर्मी है। कश्मीर में, रवांडा में जिस प्रकार 1000 महिलाओं का रेप आर्मी ने उनके कंट्री के किया था, ठीक उसी प्रकार कश्मीर में हमारी आर्मी महिलाओं का रेप करती है, तो तकलीफ होती है और लगता है कि ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जब कन्हैया कुमार जी अफजल गुरु जी का साथ देते हुए नजर आते हैं, या मकबूल भट्ट के नमाज जनाजा करते हुए नजर आते हैं, तो तकलीफ होती है। और ये केवल कन्हैया जी के लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं है, कन्हैया जी तो एक सोच के व्यक्ति हैं, और उस तमाम सोच के लिए है। तकलीफ तब होती है जब, कन्हैया कुमार जी मुझे रेक्टिफाई कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं, जब आप कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी का नाम और अपने बच्चे का नाम भारत माता की जय रखूंगा, ताकि रोज मैं उन्हें पुकार सकूं भारत माता की जय कहकर। देखिए कितनी फर्क है सोच में। मैं भारत माता को मां मानता हूं, ये भारत माता को पत्नी बनाना चाहते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि भविष्य में ऐसा भी कोई व्यक्ति हो जो मेरे भारत मां को पत्नी बनाना चाहे। मेरी भारत मां मेरी मां है। फर्क है, इन सोच में फर्क है, और ये सोच यहाँ एक्सप्रेस होना चाहिए। सोच
सोच को कुचलना है या मैं सोच को सोच से जवाब देना है? देखिए जवाब दे दूं? मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं जवाब दे दूं? बिल्कुल, मैंने को सवाल पूछा, मैं 10 सेकंड में बोल देता हूं साहब, फिर आप अरे जवाब सर, आप दीजिएगा। तो 5 से लेकर 10 देखिए मिनट अभी तक मेरे से बोलते सवाल रहते हैं पूछा हर गया चीज़ कि क्या पे। मैं कुचल दूंगा। यहाँ बैठे हैं, जनता बैठी है, क्या मैं कुचलता हुआ नजर आ रहा हूं या मुस्कुरा कर लोकतांत्रिक तरीके से कुछ सवाल पूछता हुआ नजर आ रहा हूं? मुझे लगता है कि मैं मुस्कुरा कर पूछ रहा हूं, कुचल तो ये नहीं भी रहा हूं। आप पे व्यक्तिगत नहीं था, उस सोच पे था। खैर, जवाब आपका। संबित जी, आप 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक रोज टीवी में बोलते हैं, थोड़ा आज हमको बोलने दीजिएगा। बोलिए ना। पहली बात तो ये है कि आप जब बोलते हैं ना मुस्कुराना, एक होता है जबरदस्ती का, एक होता है ह्यूमर से मुस्कुराना। अच्छा। तो ह्यूमर को समझिए। हाँ हाँ बिल्कुल बताइए। अब जो मैं सवाल आप उठा रहे हैं उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। पहली बात, आपके घर से कोई शहीद हुआ है? मरा है कोई सीआरपीएफ में? आपके घर से हुआ है? बिल्कुल, मेरा भाई शहीद हुआ है। तो शहीद होने के बावजूद सुनिए, आप मेरी ऐसे- बात तो सुनिए, सुन सुनिए। लीजिए ना। आप अरे शहीद भाई, होने सुन- के बावजूद सुन तो ये लीजिए कहते हैं ना। कि इंडियन आर्मी आप रेपिस्ट है। सुन तो लीजिए नहीं ना। नहीं नहीं, आप सुनना- अखबार का कटिंग लाए तो हैं ना। अखबार का कटिंग वो भी लाए अखबार हैं। आरएसएस से निकलता है। कौन सा? टाइम्स ऑफ इंडिया जिसमें आप आरएसएस बोल रहे निकालती हैं। है। टाइम्स ऑफ सुनिए इंडिया और ना, ये न्यूज सुनिए 18 ना। आरएसएस निकालती सुनिए, है। एक बात मैं बताइए। न्यूज 18 में एक सुना बात हूं भाई बताइए। साहब, ये न्यूज 18 आरएसएस का है। अरे सुन मैं तो न्यूज लीजिए ना। 18 के एंकर से पूछता, आप ए, आरएसएस सुनिए के ना, हैं? ए भाई साहब। न्यूज 18 ने ये न्यूज दिखाया था बोलने और नहीं यहाँ देंगे। ताली बजी है, कुछ नहीं, एंकर्स ने न्यूज 18 उनका को जवाब तो बताया सुन है। लीजिए। न्यूज 18 एंकर्स, संबित जी, न्यूज 18 आरएसएस का है कि बोलने नहीं? दीजिएगा ये कि नहीं न्यूज बोलने 18 के जो बड़े लोग बैठे हैं वो बता दें। संबित जी, बोलने डाइवर्ट नहीं दीजिए करते। ना। बताइए साहब, मैं दबा थोड़ी रहा। आप बोलने दीजिए, सुन लीजिए बारी बारी से। पहली बात, अखबार में छपी हुई हर बात सही नहीं होती है। क्यों? एक मैंने तो बात। आपको बोलते हुए न्यूज 18 दूसरी में सुना बात- था साहब। दूसरी कि बात- इंडियन आर्मी रेपिस्ट होती है अरे और ये देश का सबसे बड़ा चैनल है भाई सुनिए साहब। संबित जी, सुन तो लीजिए ना एक बार। हाँ, बोलिए ना। अगर ऐसा हम बोले हैं ना, हाँ। और आप बीजेपी की प्रवक्ता की हैसियत से यहाँ बैठे हैं हाँ, ना, हाँ, चलिए आप दोनों सवाल मैं आपको बोलता हूँ। ठीक है, अगर ठीक मैंने है। अफजल गुरु की बरसी मनाई, हाँ। अगर हमने देश के खिलाफ नारे लगाए, ठीक है। अगर हमने इंडियन आर्मी के खिलाफ बोला, ठीक तो है। चलिए प्रधानमंत्री आवास प्रदर्शन करते हैं। आप मेरे साथ में प्रधानमंत्री चलिएगा। के घर चलना पड़ेगा हर आप चीज के प्रदर्शन लिए। कीजिए हमारे साथ ये चल चौपाल करके। में कुछ नहीं हो सकता है, सब चौपाल जाके में नहीं। प्रधानमंत्री के घर में होगा। आप प्रदर्शन कीजिए ना, ठीक है। आप बहस कीजिए। अच्छा। देश में आपकी 282 की ठीक। सरकार है। हाँ। 18 राज्यों में आपकी सरकार है। हाँ। पुलिस पे आपका कंट्रोल हाँ। है। राष्ट्रपति जी बीजेपी से हैं। राष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति बीजेपी के कैसे बीजेपी हैं? से हैं। अच्छा। सुनिए ना, उपराष्ट्रपति जी बीजेपी से हैं, प्रधानमंत्री जी बीजेपी से हैं, अच्छा। गृह मंत्री जी करी निंदा करने वाले बीजेपी से हैं। अच्छा। हम आपसे पूछते हैं कि चार्जशीट क्यों नहीं हो रहा है, और चार्जशीट नहीं हो रहा तो आप चलिए हमारे साथ प्रदर्शन करने के लिए। आप हम आपके साथ चलेंगे प्रदर्शन चलिए, करने आइए, के लिए। अभी चलेंगे साथ देखिए, में। बतौलेबाजी करना एक बात होता है, मैं पढ़ूंगा तथ्य के साथ आप बतौलेबाजी कर हाँ रहे हाँ हैं। बोलिए आप ना, तथ्य के साथ बोलिए। बताइए। मैं तथ्य के साथ बोल रहा हाँ, हूँ। बोलिए। पहली बात, देश की आर्मी के सम्मान का मतलब यह होता है कि उसमें जाकर के काम भी करना। मेरे घर के लोग आर्मी में काम करते हैं, 16 लोग नौकरी करता है, और उसमें से मेरा एक भाई शहीद भी हुआ है, इंसर्जेंसी में मारा गया अच्छा। है। एक बात। दूसरी बात, आपके घर में स्वतंत्रता आंदोलन का भी पेंशन नहीं आया ये होगा। आपके घर मेरे घर में क्या आया। होता देखिए, है? देखिए, इसी ये में- आपके घर से कोई मरा है? पर्सनल से कोई मतलब नहीं है। आपके घर अरे से सुनिए कोई ना, मरा है? आप आपके जो- घर से आप- कोई मरा नहीं है तो आप ये सवाल कैसे पूछ रहे हैं? आप एजेंसी अमीश लेकर के देवगन, घूम आपके रहे घर हैं से ना? कोई मरा है? नहीं, नहीं, प्रबल आप- प्रताप जी, आपके घर से कोई मरा है? आप एजेंसी लेकर आपके के घर घूम से रहे कोई हैं मरा ना नहीं है साहब? तो रोज शाम को मेरे से क्यों सवाल अरे पूछते क्यों हैं प्रबल चिल्ला प्रताप रहे जी? हैं? आप अरे एजेंसी सुनिए, क्यों ले लेते ये हैं? बार बार मेरे घर से कोई सुनिए मरा ना। नहीं, मरा नहीं, ये हिमाकत सुनिए ना, मत मेरी करना। बात कन्हैया जी, सुनिए एक ना। मिनट, एक ये मिनट, चालाकी एक हम मिनट, समझते कन्हैया जी। हैं। ये चालाकी आप मत एक मिनट, करिए। चालाकी हम ये समझते मेरे घर हैं। से कोई मुझे मरा बोलने नहीं। दीजिए एक बात। अरे एक- किशोर जी एक के घर बात से आप कोई अच्छा, मरा नहीं, पर्सनल- क्या मेरे से पूछेंगे नहीं आप सवाल? बोलने पर्सनल- दीजिए ना एक हम बार। मुद्दे पे आप बात बोलने कर लें, दीजिए मुद्दे सब। पे बोलिए बात। ना। ठीक है ना। देखिए, मोदी मोदी करके आप ओएनजीसी के नहीं, डायरेक्टर ये- बन गए हैं, होशियारी वहां कीजिएगा, लेकिन हमको आप जवाब दीजिए। हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं। अरे भैया, ओएनजीसी के डायरेक्टर बने हैं, सुनिए ना। आपकी तरह चाइना का पैसा तो नहीं खाते हैं। अच्छा, अच्छा। अरे चाइना का आप 1 करोड़ सवाल रुपया का आप जवाब लिए दीजिए, हम हैं। सवाल आपसे पूछ चाइना रहे का हैं। पैसा तो नहीं खाते हैं चार्जशीट भैया। क्यों नहीं फाइल हुआ, ये सवाल आपसे तो पूछ रहे हैं। लेके आप बैठा बीजेपी हूँ के ना, अभी प्रवक्ता पढ़ के हैं। सुनाऊंगा, सुनिए। क्या सुनिएगा? सुनिए सुनिए। कोर्ट ऑर्डर नहीं। अभी सुनिए ना। आप जो है कोर्ट चार्जशीट ऑर्डर क्यों नहीं किए पढ़ो, हैं, ये बता सवाल रहे हम हैं। आपसे पूछ रहे मैं हैं। अभी हिंदुस्तान की जनता के आप सामने वो चार्जशीट पढ़ूंगा क्यों नहीं जो किए हैं? कन्हैया आप चलिए कुमार सरकार से और पूछिए, उनकी चार्जशीट आइडिया क्यों को नहीं पूरी हुआ तरह है? से नंगा करके 18 महीना हो अच्छा, गया, सुनिए, चार्जशीट एक मिनट, क्यों नहीं कन्हैया हुआ? जी, एक सवाल मिनट मैं सुन आपसे लेते हैं, पूछ कन्हैया रहा जी, हूं। कन्हैया जी, सुन ये लेते हैं। सवाल मैं आपको बोल रहा कन्हैया जी, हूं। ठीक है। ये सुनिए ना, ऐसे मत कीजिए। बीजेपी के मैं सिर्फ- प्रवक्ता हैं। मैं कह रहा हूं कि दोनों तो एक साथ गाय ना का बोलें। पेटेंट इनके पास है, राम अच्छा। मंदिर का पेटेंट इसके पास है, और हिंदू चाइना धर्म का तो आपके पेटेंट पास इनके है, रशिया का तो ऐसा आपके नहीं पास है भैया। ऐसा नहीं है। जितना एजेंसी आप लेकर के घूम रहे हैं ना, उससे ज्यादा एजेंसी देश में दूसरे लोगों के पास है। चलिए, ठीक है। आप अब कभी सुन गाय लीजिए। पाले नहीं होंगे, गोबर नहीं गाय उठाए भी होंगे। गाय भी आप और पाले गाय का हैं, एजेंसी गोबर भी लेकर के आप घूम रहे उठाए हैं, शहीद सुनिए भी ना। आप हुए हैं। बिल्कुल हम हुए तो हैं। मंगल ग्रह से आए हैं। हम बिल्कुल आप हम बताइए मंगल ना ग्रह भाई। से आए हैं। आप बोल नहीं, नहीं नहीं, रहे हैं, आप हम तो जवाब अरे दीजिए। भैया, गाय हम भी सवाल आपकी, पूछ रहे हैं, आपके आपका आपके शहीद घर भी से कोई आपका
शहीद हुआ है। अरे आप गाय पाले हैं। आपके घर से कोई मरा है? मैं ये सवाल आपसे क्या है? एक मिनट कन्हैया जी मेरे घर से भी शहीद हुए हैं, बताऊंगा कौन हुआ। करने की साजिश जो है ना, आप राजनेताओं कन्हैया जी एक मिनट, मेरा सवाल कन्हैया जी
कन्हैया जी, देश का आम मंच नागरिक पे हैं। एक मिनट, हमारे पास सवाल का जवाब है, आपको जवाब सुनने का हिम्मत है तो सुनिए, हम आपको जवाब देते हैं। एक मिनट संबित जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। 10 सेकंड मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट, 10 सेकंड ले सकता हूं, ऐसे नहीं होगा। 10 सेकंड ले सकता हूं, रोज मैं आप ही के पास सुनिए ना, 10 सेकंड ले सकता हूं। रोज 9 बजे जाते हैं और भाव भाव करके चले जाते ये हैं। भाव सवाल क्या होता पूछें है? और नहीं, जवाब देखिए, दें। ये गलत बात है। आप मैं- जवाब दीजिए। नहीं, देखिए आप- कन्हैया आप जी, जवाब पहली दीजिए। बात है। मैं रिक्वेस्ट सवाल करूंगा, पूछना है मैं आपसे। रिक्वेस्ट करूंगा आप ये आप भाव दोनों से मैं आप रिक्वेस्ट सवाल का देखिए, जवाब नहीं देते हैं। मैं बोलने आप दे रहे दोनों हैं। से रिक्वेस्ट करूंगा। सुनिए, ये मैं बोलने दें, एक इनसे भाषा का अच्छा, मेरी लिहाज आपसे होना रिक्वेस्ट है। चाहिए। मैं आपको मैं बताता आपके हूं। चैनल में डिबेट करने अरे आता हूँ, आप- भाव भाव करने नहीं आता। सुनिए ना, आप सुनिए, लोग सुनिए भाव ना। भाव करने बुलाते हैं। देखिए, आप सवाल का आपके जवाब एंकर भाव भाव करते हैं। कन्हैया जी, आप नहीं, आपके मेरी एक बात एंकर सुनिए। भाव भाव करते इन्होंने हैं। सवाल पूछा, आपने वो क्या सवाल होता है? पूछा, अब इन्होंने सुनिए जवाब मेरे को। दिया, हमको ये जवाब देने देते हैं ना। अब सुन लीजिए, मैं ये कुछ बीच में पढ़ूंगा। कूद पड़े, ये अच्छा, जंप एक मिनट आप क्यों बीच में सुन जंप एक मिनट किए? कन्हैया जी, सुनिए, कन्हैया जी, सुन प्लीज लीजिए। प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट माने आप। पर्सनल ना बोलिए कुछ, पर्सनल देखिए, पर्सनल अटैक हाँ, मैं इतना कहूंगा, आप बिल्कुल आइडिया पे अटैक करिए, मगर मैं ये एक बात- कहना कि एक- मेरे घर से कोई नहीं मरा, ये अचूकी आप बात सुनिए, नहीं फिर है। बोलेंगे, ये फिर ठीक बात बोलेंगे, नहीं इनसे है। ज्यादा जोर से बोलेंगे, इनसे ज्यादा जवान हम हैं। और ये भो भो करना, मैं इसका देखिए, शब्दों नहीं, को सुनिए, चयन मेरी- करिए। मेरी ये बात भो भो सुनिए, करना, नहीं। भोंकना, ये उचित नहीं है। आप मेरी बात सुनिए। नहीं, आपकी बात हमने सुना, अब आप मेरी बात मेरी बात सुनिए। सुनिए। अब मैं रख सकता हूँ कुछ एंक- विषय 10 सेकंड के लिए? एंकर जी ने सवाल पूछा, 10 सेकंड इन्होंने के लिए जवाब कुछ दिया। रख सकता हूँ? उनसे हम जवाब दे रहे हैं, तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ। बोला आपने, इतनी देर तो बोला आपने, नहीं, मेरे से ज्यादा बिल्कुल समय नहीं। बोला है आपने एक भी साहब। सवाल का जवाब देने अब ही मैं नहीं सवाल दिया। का जवाब दे रहा आप हूँ, सुनने सुनिए। के लिए ही तैयार नहीं है। सुनिए, मैं जवाब आप देता हूं। चुपचाप सुनिए, मैं आपको और सवाल का सुनिए, सारे अब सवालों का सुनिए, जवाब अब देता आपने हूँ। जवाब दिया, मैं भी जवाब देता हूं। सुनिए, देखिए, इन्होंने कहा पुलिस हमारी है और राजनाथ जी की तरफ मजाक करते हुए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी को नहीं बख्शा। इसीलिए कहता हूँ आपके पास सुनिए। ह्यूमर नहीं है। चलिए, ह्यूमर नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं, मैं तो मजाक से कह रहा हूं कि आपने प्रधानमंत्री को आड़े हाथ लिया, कोई बुराई नहीं है, हम बुरा नहीं मानते हैं। आप हाईकोर्ट को तो मानते हैं, कोर्ट को तो मानते हैं, आपने कहा कोर्ट को छोड़ दीजिए, मगर मैं कोर्ट को नहीं छोड़ूंगा। मैं कोर्ट- एक सवाल पूछ सर, रहा मैं हूँ कि पढ़ अभी सकता हूं, तक 10 सेकंड के चार्जशीट लिए। फाइल क्यों नहीं हुआ, 10 उसका जवाब नहीं दे 10 रहे हैं। सेकंड के लिए मैं पढ़ सकता हूं मैं इसको? ये पूछ रहा हूँ मैं कि उसका जवाब आप दूंगा फिर साहब। कोर्ट इसका का जवाब, ऑर्डर है मेरे इसका पास। जवाब दूंगा ना अरे साहब। कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास। ठीक है, मुझे पढ़ने आप दीजिए ना चार्जशीट साहब। क्यों नहीं हुआ, ये मुझे सवाल का जवाब मैं जवाब दीजिए। दूंगा, मुझे पढ़ने क्यों दीजिए। चार्जशीट नहीं हुआ? देखिए, 18 मैं महीने यहाँ हो गए, पर- चार्जशीट क्यों मैं नहीं यहाँ हुआ? पर सवाल लड़ने का नहीं आया इतिहास हूं। का, देखिए मुद्दा इतिहास का। मुझे 10 सेकंड दे सकते हैं सिर्फ पढ़ने के चलिए, लिए? 10 नहीं, इसका एक क्या मिनट। मतलब है? एक इसका 10 क्या सेकंड दे मतलब है? सकते हैं? इनके 10 पास किसी सेकंड सवाल दे का सकते जवाब हैं? नहीं है। मुझे ये 10 जो है, सेकंड दिया ये जा जो है सकता है, मैं फेक जनता से न्यूज़ के पूछता हूं। आधार पे, क्या मैं फेक ये न्यूज़ पढ़ नहीं के आधार सकता हूं? पे, फेक वीडियो के आधार पे एक इंसान पे आरोप लगा रहे हैं, और जब हम सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप सरकार चलिए, के अब मैं प्रवक्ता 10 हैं तो सेकंड पढ़ चार्जशीट सकता क्यों हूं? नहीं अच्छा चलिए, फाइल आप हुआ? 10 सेकंड इसका पढ़िए, जवाब आपके पास आप 10 नहीं सेकंड है। पढ़िए, उसके बाद बता दीजिएगा नहीं, इसके चार्जशीट, पढ़ने- उसके बाद बता दीजिएगा इसका- चार्जशीट क्यों नहीं हुई, वो भी पूछेगा। ये सवाल पहले आप मैं पूछिए। ये दिल्ली के हाई कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़ रहा अरे हूं। कोर्ट का वर्डिक्ट है मेरे घर में भाई साहब। तो- आप ये बोलिए ना कि चार्जशीट क्यों नहीं नहीं, हुआ, मैं ये सवाल आराम अरे से- उसके मैं बाद- आराम से इंतजार करूंगा। हाँ, मुझे ठीक 10 सेकंड मिलता है कि नहीं, अभिव्यक्ति, अरे आजादी आपके- की अभिव्यक्ति, आपको रोज उसके 4 मैं घंटा इंतजार मिलता है। करूंगा। सुन हाँ, लीजिए, चलिए, 10 बोलिए, आराम से बोलिए। इंतजार करता हूं। कोर्ट ने कहा, पैराग्राफ नंबर 41 में इनके लिए कहा, suffice it to note that such persons enjoy the freedom to raise such slogans in the comfort of university campus, but without realizing that they are in the safe environment because of our forces, of our army, are there in the battlefield situated at the highest altitude of the world, where even the oxygen is so scarce that those who are shouting anti-national slogans, holding posters of Afzal Guru and Maqbool Bhatt close to their chest, honoring their martyrdom, may not even be able to withstand those conditions for an hour even. जो लोग 1 घंटे के लिए 10 सेकंड सियाचिन में खड़े नहीं हो संबित जी, सकते हैं, हो- वो लोग संबित जी, हो गए। देश के आर्मी के संबित जी, खिलाफ, अच्छा, देश संबित के जी। स्वतंत्रता के खिलाफ आंदोलन लगाए। और मैं ठीक है, आपसे आपका पूछता हूं, आपका पॉइंट आ गया, ऐसे आपका लोगों पॉइंट आ को गया, संबित जी। हिंदुस्तान हीरो संबित जी, बनाएगा? आपका पॉइंट आ गया। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान हीरो बनाएगा? मैं हिंदुस्तान से ये सवाल पूछता हूं। नहीं, वो देश के हिंदुस्तान- टुकड़े अभी होंगे इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान तय कर लेगा, इंडिया लेकिन इज अ आपका कंट्री पॉइंट हो गया। विदाउट अ पोस्ट मैं- ऑफिस। मेरी बात अफजल सुनिए, गुरु, संबित जी, अफजल गुरु, संबित जी। तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है। संबित और जी, यह संबित व्यक्ति, जी, यह व्यक्ति यहाँ बैठ के हिंदुस्तान संबित से जी, सवाल पूछेगा। संबित जी, आपका- यह व्यक्ति हिंदुस्तान से सवाल पूछेगा ये और बोलेंगे यहाँ नहीं। हमें साहब, बोलेगा ए कि हुजूर, तुम्हारे घर से कोई मरा ए नहीं। हुजूर, बोलने भैया, दीजिए ना। संबित जी, आपके आपका घर पॉइंट से हो गया। जो शहीद हुआ है, संबित मैं जी, आपका उसको पॉइंट नमन हो गया। करता हूं। संबित जी, आपका मगर मुझे पॉइंट हो गया। तकलीफ इस बात की संबित है जी, कि आपके घर संबित से जी, शहादत के संबित जी, बावजूद आपका भी पॉइंट हो गया। आपने शहादत को समझा नहीं। और ये दुख की विषय है कि देश में ऐसे लोगों को हम हीरो बनाने की कोशिश करते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। इंडिया शुड थिंक, India should think as to how India has become what it is. संबित जी, हम कैसे भारत बने हैं, संबित जी, हम यहाँ भारत को चर्चा करने सोचना आए हैं। होगा।
सैकड़ों लोगों की संबित जी, हम चर्चा जान करने गई आए हैं है। यहाँ पे। हमारे आर्मी मरती है और ये लोग हीरो बनते हैं। संबित जी, इसी पर चर्चा करने आए हैं यहाँ पे जो मरता है सियाचिन में, संबित जी उसको इसी बैठाना। पर चर्चा करने आए हैं। संबित जी इसी पर चर्चा आप करने बोले किसने अफजल गुरु को फांसी दी? ए भाई, सुप्रीम ए कोर्ट के जज ने हुजूर, फांसी ए दी। मालिक, संबित जी प्लीज। सुप्रीम ए कोर्ट के साहेब, जज जिंदा ए है, हुजूर, इनको शर्मिंदा ए है। हुजूर, अब ये ए हुजूर हुजूर पुजूर बोलने मत करिए, दीजिए हो। सुनिए, बोलने तो दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जज जिंदा है, इनको शर्मिंदा चिल्लाने है, से- ये शर्मिंदा है। हम जोर से बोले और बोलिए और तेज बोले आप और एक तेज मिनट, बोलिए। एक मिनट। मगर आज मैं यहाँ आपको एक्सपोज करके आप नंगा करके बोलिए। जाऊंगा कि ऐसे लोग हिंदुस्तान में हीरो अच्छा, बनने अब मैं लायक इनसे नहीं है। बात तो कर लें, इनसे बात अब तो हम कर बोले, करिए। अब हम बोल लेते हैं। पूरा कोर्ट देखिए, का पढ़ूंगा आज। जोर से चिल्लाने से बात सच नहीं हो जाती हाँ, तो है। आराम से एक बोलिए बात। ना। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में लोग शहीद हो रहे हैं, तो यही हम सवाल पूछ लेगा आपके घर से कोई शहीद हुआ, बुरा मान गए तो कोर्ट को मेरे बताया घर नहीं से आपके घर से शहीद हुआ था अरे कोई? चार्जशीट पे कोर्ट बोल को नहीं रहे बताया हैं ना आप। कोई? अरे भाई इनको तो ये बोल- कोर्ट इनको गलत है क्या? बताइए ना। आगे कोर्ट ने क्या कहा है सुना है? मैं इनको आपसे इन्फेक्शन ज्यादा जोर से जोर से बुला सकता हूं। इन्फेक्शन, अच्छा, ये इनका जवाब- इन्फेक्शन आप है जवाब समाज दीजिए, में। आप जवाब ये कोर्ट कहती है कि ये चुप रहेंगे इन्फेक्शन है, संबित जी, एम्पुटेशन होना तब तो चाहिए। जवाब देंगे। ये चुप रहेंगे 2 मिनट के तब तो। बोलिए ना। इतना जोर जोर से बोल के तो बन गए ओजेंसी के डायरेक्टर। आप क्या, आपको संसदीय भैया, का टिकट चाइना के चाहिए डायरेक्टर क्या? नहीं बने हैं। कि आपको मंत्री बनना है? जवाब तो देने सुन दीजिए लीजिए ना। भैया, प्लीज, चाइना से प्लीज, करोड़ की प्लीज, रुपया पर्सनल नहीं लगे। लेते हैं। जवाब ये देने चाइनीज दीजिए, एजेंट हम बोलिए नहीं है नहीं दे भैया। रहे हैं। मैं अपने देश का संबित जी- खाता हूँ और देश के लिए मरूंगा। चाइना के लिए कम से मोदी कम मोदी क्या नहीं करते हैं? है। देश काहे नहीं प्लीज, करते संबित हैं? जी आपसे अरे भी आप- रिक्वेस्ट है। तो देश काहे नहीं करते हैं कि मोदी मोदी आप करते हैं? अफजल गुरु करते हैं, मैं हैं? मोदी मोदी करता हूँ, वही क्या सवाल मुश्किल पूछता हूं मैं है? आपसे। कम से कम अफजल गुरु तो वही सवाल नहीं मैं कर पूछता रहा हूं हूँ। कि अगर मैंने- अरे मकबूल अरे- भट्ट आपका हीरो है, मोदी अगर मेरा हीरो है। हमने अरे अफजल मोदी अफजल मेरा हीरो किया, है, अफजल आपका हीरो अगर है। हमने अफजल कौन अफजल बड़ा हीरो किया, है? तो मैं जेल में क्यों नहीं हुए? सवाल मैं आपसे पूछ रहा थे हूं। ना चार्जशीट क्यों नहीं कर रहे जेल हैं? में ये सवाल मैं आपसे थे, पूछ रहा इंटरिम हूं। बेल पे बाहर हो ना। तो बेल चार्जशीट पे कब बाहर कीजिएगा? होके ये लोग ये हीरो बन साहेब, रहे हैं। चार्जशीट कब होगा? देश इनको चार्जशीट? हीरो बना रहा है। दिल्ली पुलिस से ये पूछिए कि हिंदुस्तान चार्जशीट से कब होगा? सवाल है हाँ। भाई साहब, जिसको कोर्ट ने इन्फेक्शन कहा, आपसे सवाल है। इंडियन आर्मी को संबित रेपिस्ट जी- कहती है, मकबूल भट्ट और अफजल संबित जी, गुरु मेरा उनके आपसे हीरो सवाल है। है। ये संबित सवाल जी- का हीरो जवाब मानेगी। नहीं देंगे। संबित जी, मेरा आपसे सवाल है। एक सवाल का जवाब नहीं देंगे ना, ये हमको बोलने कोर्ट देंगे। ये कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। मेरा सवाल यहां से शुरू हुआ था कि आप कह रहे हैं कन्हैया कुमार नहीं बनने चाहिए। कन्हैया कुमार को कन्हैया कुमार बनाया किसने? वो गलती उस केस को हैंडल करने में आपकी पार्टी की सरकार से हुई या नहीं हुई? कन्हैया कुमार को कन्हैया कुमार बनाया किसने? चार्जशीट सुन- क्यों नहीं हुआ? सिर्फ चलिए। इस पे बोल दीजिए। 2000 18 महीना हो गया है, 2010 चार्जशीट क्यों नहीं हुआ? चिंता मत करिए ना, प्रोसीडिंग चल रहे हैं ना। क्या होता ये है? अच्छे दिन क्या है, होता अच्छे है? दिन है, आ रहे हैं, ये दिखाई आएंगे। नहीं दे रहे हैं। आपके बुरे दिन आएंगे, चिंता मत करिए। हमारे आप इंडियन आर्मी को इस प्रकार कोसेंगे तो जिस दिन इंडिया की आर्मी जवाब देगी ना पाकिस्तान को, उस दिन आपके बुरे दिन आएंगे। चलिए ना, एक बार आर्मी जब को रसद सर्जिकल पहुंचा के स्ट्राइक आते होता हैं। है तब चलिएगा। इनके बुरे दिन आते चलिएगा हैं। संबित जब जी। म्यांमार में आर्मी घुस के संबित इंसर्जेंट्स जी, को मारती है, संबित जी। इनके बुरे दिन आते हैं। सुनिए अरे ना। ये तो वो लोग हैं जो दूसरे की शहादत पर 2010 राजनीतिक रोटी में आप सेक रहे हैं। 2010 मैं में आपसे पूछ रहा हूं दंतेवाड़ा में 76 कि मुख्यमंत्री 76 गुजरात जवान रूपानी शहीद के हुए। कार्यक्रम से शहीद की 76 बेटी को जवान फेंकवा शहीद दिया हुए। गया, उसका ये लोग जवाब कहाँ इनके थे? पास नहीं है। शहीद की बेटी को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से उठा करके फेंकवा दिया गया, उसका जवाब इसका इनके जवाब पास मैं नहीं देता है। हूं ना। मैं शहीद मैं के देता हूं। परिवार से आता हूं, मैं तो देता हूं। नकली न्यूज के आधार पर ये मैं मुझे देता हूं। आर्मी बोल रहे हैं। ये वही व्यक्ति है ये ना अफजल गुरु कह रहे हैं जिन्होंने कि नारा कांग्रेस के लगाया साथ गया, मिलकर कहा था लेकिन अभी गुजरात तक से जो कोई है, आर्मी में अभी नहीं तक जाता। चार्जशीट फाइल नहीं हुआ, ये इसका वही जवाब लोग इनके हैं ना पास नहीं है। जिन्होंने कहा था गुजरात देखिए। से कोई शहीद नहीं होता, गुजरात से लोग आर्मी में नहीं जाते हैं। इन्होंने काउंट कब मांगा कहा था ना था? गुजरात। आप और अरे कब कहा था? आपके राहुल गांधी ने कहा था। हमारे भैया, राहुल गांधी आपके कौन है? अखिलेश भैया ने कहा था साइकिल पे बैठ के। हमारे अखिलेश भैया हैं तो मोदी जी आपके चचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप हैं। कौन है? प्राइम मिनिस्टर आपके है। बाप होंगे, इस देश के बाप नहीं है। आपके बिल्कुल बाप है। होंगे, हमारे बाप नहीं है। आपके- देश के बाप नहीं है, आपके बाप होंगे कि आपको ओएनजीसी का डायरेक्टर बना दिए आपके हैं। पिता तो चाइना ठीक में है, है। ये किसी और को देखिए बोलिएगा। देखिए देखिए देखिए, ये सब भाषा देखिए, मत बोलिए कि देखिए, राहुल जी आपके भैया हैं, तो क्या अखिलेश हो गया? जी आपके भैया होने से, हैं, अखिलेश तो होने मोदी से जी आपके और पापा हैं। तो यही बात आप किस बोल रहे हैं। प्रकार की आप भाषा यही का भाषा प्रयोग, बोल रहे हैं। किस आपको यही प्रकार की सुनना भाषा आता का है। प्रयोग आप देखिए। आपकी उम्र राहुल ज्यादा है, गांधी आप जी एक ने और नौजवान को- अखिलेश, क्या आप एक नौजवान? नौजवान को कौन बता सा रहे हैं कि नौजवान? वो जोश में ये आकर के कुछ बोले। जेएनयू में परमानेंट 50 साल तक नौजवान रहते हैं ये लोग। वाह वाह, क्या बात 50 है। साल तक ये लोग क्या थीसिस बात करते है? रहेंगे। क्या बात है? है? MBBS किए हैं। अरे देश के अरे पैसे MBBS से किए हैं। जेएनयू में पूछिए बैठ के कितना साल लगता 50 है साल MBBS तक करने में? ये नौजवान रहते हैं। MBBS खैर, करने में दूसरी कितना बात साल है, लगा है? मैं सिर्फ इतना पूछना अरे चाहता MBBS हूं करने में कि कितना साल आप लगा है? एक बार लोगों ने बताइए कहा, जनता को, हम आप आपसे पूछ रहे हैं। लोगों ने कहा कि MBBS गुजरात से करने में कितना साल गुजरात लगता से है? एक बार कोई पूछिए शहीद संबित नहीं जी होता। से,
डॉक्टरी मैं पढ़ने में कितना साल आज लगता है? गुजरातियों से पूछता हूं, सवाल का क्या जवाब ये लोग दीजिए। ठीक पूछ रहे थे? इन्होंने सुनिए ना। कहा नहीं गुजरात से कन्हैया कितने कुमार लोग शहीद देखिए होते हैं, देखिए ये हमें संबित हिसाब दिया जी जाए। संबित जी राहुल गांधी अरे का सवाल अभी गुजरात यहाँ से नहीं, कोई वो हम शहीद कांग्रेस से नहीं पूछ होता। लेंगे, पूछिए वो कांग्रेस से इनसे पूछ कि लेंगे। राहुल अच्छा गांधी मेरा का सवाल आपसे हमसे पूछेंगे। अच्छा मेरा एक आपसे सवाल, मेरा क्योंकि बिल्कुल, आप पूछिए।
इतिहास पे बात करना चाह रहा था। ये बोले कि हम आपको नंगा करके जाएंगे। अच्छा सुनिए मेरा आपसे सवाल, अपने बारे में कन्हैया जी मेरा आपसे सवाल, सपोर्ट करिए, आप अफजल गुरु का सपोर्ट करिए, आपको हम नंगा नहीं करेंगे, आप सपोर्ट करिए, इसलिए हम आपको नंगा नहीं करेंगे। मेरा आपसे सवाल इतिहास पर, सही आपने जो कहा, आप एक तो आरोप कि भाई इतिहास बदला जा रहा है, इतिहास तोड़ा जा रहा है, इतिहास सही किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, पर इससे पहले जो इतिहास अगर था या जो भी बताया जाता था, अगर उसमें कुछ त्रुटियां थी, अगर उसको सही किया जाए तो उसमें गलत क्या है? आपने भी बहुत कुछ बोला, आपने बोला कि गोलवलकर साहब मुसोलिनी के साथ पास गए, गलत था, फैक्ट गलत था। इसी तरह से बातें बोल बोल के कई और चीजें अभी तक इतिहास के बारे में बताई गई जो वाकई में सही नहीं है, उनको क्यों नहीं सही किया जाए? देखिए, एक बात तो ये है, एक बात मैं आपके सवालों का जवाब दूं उससे पहले ये बोल देता हूं कि जब भी कहीं कोई बहस होता है, अगर वो एक मुद्दे पे हो तो उस पर अपनी राय रखी जा सकती है। और इसीलिए जब ये कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया तो सुमित जी ने कहा कि बड़ा स्पेशल परमिशन लेकर के आए हैं, इसलिए हाँ कह दीजिए, तो हम आ गए, सुमित जी यहीं खड़े हैं। तो और हम इसलिए नहीं आ रहे थे कि ये, अब सुन तो लीजिए ना, हम इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि ये चिल्लाते हैं, बिल्कुल नहीं चिल्लाते। मैं इतिहास पे सवाल पूछ रहा हूँ, अभी भी आपसे सवाल पूछा कि मैं तो शांत बैठा था, पे सवाल आप पर्सनल कर रहे हैं कि इतिहास हो या फिर विज्ञान हो या फिर राजनीति शास्त्र हो या पत्रकारिता हो, हर विषय के एक एक्सपर्ट होते हैं। उस विषय पे वो रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं और समाज को एक नया ज्ञान, नई धारणा, नया कॉन्सेप्ट देते हैं। दिक्कत इस देश का क्या हो गया है कि एमबीबीएस किया हुआ आदमी ओएनजीसी का डायरेक्टर बन जाता है, जिसकी कोई कोर्ट में गए थे ना, कोर्ट ने लताड़ लगाई ना आपको। अच्छा मेरी बात का जवाब दीजिए ना। मैं कह रहा हूँ कि जब आप भाषण देते हैं, आप भाषण दें और वो फैक्चुअली इनकरेक्ट हो, बिना पढ़ लिख कर थीसिस दे सकते हैं, फिर इतिहास पे जो भी बात होगी वो इस देश के इतिहासविद करेंगे। और इतिहासविदों के बीच में भी मतभेद होते हैं, इतिहास लेखन की अलग अलग पद्धति होती है। मैं समझता हूं कि उन चीजों को जो एकेडमिक सवाल है वो एकेडमिक दायरे में होना चाहिए। नहीं, पर आप उनको भाषण में इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आप अगर कह रहे हैं कि गोलवलकर जी मुसोलिनी से मिलने गए और उसके बाद फिर एक विचारधारा पेश करके पेश कर रहे हैं उसके साथ, तो वो फैक्ट गलत है। फैक्ट जो गलत होता है उस फैक्ट को करेक्ट करना चाहिए। और इंसान से गलती होती है, इंसान को अपनी आप मानते हैं आपसे गलती हुई? देखिए, कई बार ये होता है कि आप कुछ फैक्चुअल एरर कर जाते हैं बोलते हुए, आपने कुछ डेटा प्रस्तुत किया, वो डेटा गलत साबित हो जाता है। आजकल फेक न्यूज का ये स्थिति है कि एक आम इंसान भी उसके इतिहास तो फेक न्यूज की तरह नहीं होना चाहिए ना। को लेकर के भी आज जिस तरीके से चीजें रखी जा रही हैं, इतिहासविदों का मत उससे अलग है। आज स्थिति ये हो गई है साहब कि हम किसी नहीं, वो तो मैं उनसे सवाल कर ही रहा हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, देखिए इतिहास में अगर कोई घटना हुई भी, मान लीजिए किसी की मुलाकात हुई भी, ये तो मुलाकात हुई नहीं गोलवलकर जी की, लेकिन जो अगर मान लीजिए मुलाकात हुई भी, उस मुलाकात का उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ और मतलब होता है। 1931 में अगर मुंजे साहब हिंदू महासभा के मुसोलिनी से मिल ले, आपने गोलवलकर जी कह दिया, वो बीएस मुंजे थे। उससे पहले 1930 में महात्मा गांधी भी मिलके आए, 1926 में रविंद्रनाथ टैगोर भी मिलकर आए, तो उन्होंने भी उस वक्त तारीफ की थी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो विचारधारा ऐसी हो गई जो मुसोलिनी की हो गई। नहीं, बात ये है कि जब हम कहते हैं राष्ट्रवाद या हम कहते हैं समाजवाद या हम कहते हैं कम्युनिज्म, हम कहते हैं राइट या लेफ्ट, तो उसका जो जेनेसिस है, उस जेनेसिस के बारे में दो तरह की बातें कही जाती है। एक जो राष्ट्रवादी लेखन पद्धति है वो हर चीज का रूट जो है हिंदुस्तान के अंदर ढूंढता है। दूसरा जो मॉडर्न पद्धति है वो कहता है कि कुछ चीजें हिंदुस्तान में हुई, कुछ चीजें जो है वो बाहर से भी आई हैं। जैसे लोकतंत्र का इतिहास जो है उसमें ये कहा जाता है कि भारत के अंदर लोकतंत्र का इतिहास पाया जाता है, लिच्छवी गणराज्य के अंदर लोकतंत्र था। जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि राष्ट्रवाद की शुरुआत जो है वो पश्चिम से हुआ है और वहाँ पे भाषा के आधार पर राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। और भारत के अंदर जो हमारे आरएसएस के लीडर रहे हैं या हिंदू महासभा के जो नेता रहे हैं, वो अपने वक्तव्यों में और अपने दस्तावेजों में ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि हमारा राष्ट्रवाद मुसोलिनी के राष्ट्रवाद से प्रभावित है। इसीलिए मैं एक सवाल जब पूछता हूं उसके जवाब में वो लोग बताते भी हैं कि आरएसएस का जो ड्रेस है वो भारतीय परिधान नहीं है। हाफ पैंट पहले पहनते थे, शर्ट पहनते थे और काली टोपी लगाते थे, जो कि मुसोलिनी और हिटलर की जो सेना थी उसके परिधान से मिलता है। इसके अलावा जब आप अलग अलग उनके जो दस्तावेज, उनके नोट्स, उनके रेजोल्यूशन पढ़ेंगे, उसमें वो एक बात को स्वीकार करते हैं कि हम उनके राष्ट्रवाद से प्रभावित थे। ये इतिहास की बात है। मैं एक पॉइंट बस करके आपके पास ही आ रहा हूं संबित जी। अगर आप नोट्स पढ़ेंगे तो 1991 के बाद, 91 इसलिए क्योंकि सोवियत एरा खत्म हुआ, उसके बाद जो लेनिन के नोट्स निकल कर आए वो भी ऐसे ही निकल कर आए कि हिटलर जो है वो लेनिन, स्टालिन और उस लाइन के हैं।
तो आप नहीं जी आप लेनिन और स्टालिन का लाइन अलग अलग था। नहीं नहीं विचारधारा बेशक अलग हो, लेकिन किस तरह से नरसंहार हुए, किस तरह से लोगों को मारना, किस तरह से 100 किसान एक बार में पकड़ के मार दिए गए, और लेनिन उसके बारे में लिखते हैं। तो 1991 के बाद के अगर आप नोट्स पढ़ें तो इतिहास तो देखिए रिवाइज होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक विचारधारा है वो उस फांसीवाद से प्रभावित थी, आप ये कह रहे हैं, तो दूसरी विचारधारा जो वो भी उसी फांसीवाद से प्रभावित थी या फांसीवाद उससे प्रभावित था? देखिए एक बात तो ये है कि जब हम बोलते हैं फांसीवाद या राष्ट्रवाद, ठीक है, उस पे जो एकेडमिक डिबेट है और जो जनता उसको सामान्य तौर पे सोचती है, उसमें कई बार आपको फर्क दिखाई देगा। एकेडमिक तौर पे कि आप जो एक रंग कर रहे हैं दूसरी तरफ से भी वो रंग किया जा सकता है। संबित जी बिल्कुल किया जाता है। देखिए किया जाता है। देखिए अब शांति से डिबेट भी हो रही है, मुझे लगता है वैचारिक पटल पे हम आ गए हैं और वैचारिक डिबेट आगे बढ़ना चाहिए। देखिए एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, आप अभी उसको देखिए। इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल आज से लगभग 7-8 वर्ष पहले छापा था। 90 के दशक में वीएस अच्युतानंदन, जिनको कि कम्युनिज्म का ग्रैंड ओल्ड मैन अभी भारत में माना जाता है, उनको डिमोट किया गया था। डिमोट करने का कारण यह था कि 1962 के वॉर में जब पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग हुई थी तो वीएस अच्युतानंदन ने कहा था कि जो इंडियन आर्मी है, जो हताहत होते हैं, उनको कम्युनिस्ट पार्टी के लोग खून दें। तो कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो ने बड़ी सख्ती के साथ मना किया कि कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर जो इंडिया का है वो खून नहीं देगा। मैंने आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, पूरा 15 मिनट सुना, आपने कहा सुनना चाहिए। एक सेकंड मैंने सुना पूरा, अब मैं बोल लूं फिर आप बता लीजिएगा। आप इंटरव्यू एक सेकंड नहीं, आप इंटरव्यू करेंगे, नहीं बोलेंगे, वो न्यूट्रल है, वो इंटरव्यू करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से वीएस अच्युतानंदन को इसलिए डिमोट किया गया, ये आर्टिकल अवेलेबल है, आप लोग आर्काइव से निकाल के पढ़ लीजिए, क्योंकि उन्होंने चाइना में पूछिए ना हिंदुस्तान के लोगों से, हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान के आर्मी को खून देने से कहा था। तो ये आप सोच लीजिए कितना अपने लिए सोचते हैं और कितना चाइना के लिए सोचते हैं। दूसरी बड़ी बात है, देखिए हमारी क्या गलती है अगर हम कहते हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, ये गलती है। अरे भाई बकवास कर रहे हैं क्या आप कर रहे हैं? ये क्या बकवास कर, ये व्हाट इज लैंग्वेज? आप क्या कह रहे हैं कश्मीर हमारा अंग नहीं है? मैंने आपको 15 मिनट सुना और जब मैं 3 लाइन बोला हूं मैं बकवास कर रहा हूं। आप पैरासिटामोल के बारे में बताइए, आपका विषय वही, आप उस पे जो पूछा गया मैं नहीं, जवाब दूंगा और मैं जनता आप के ऊपर छोड़ता हूं। होगा तो पैरासिटामोल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप इस पे बोलिए। आप कौन से रेबिप्राजोल खाना चाहिए? आप कश्मीर के बारे में बोल सकते हैं, आप कोई डिप्लोमेट है? आप डिप्लोमेट हैं, आप रेबिप्राजोल के बारे में मैं क्यों बोलूं भैया? मुझे हम इतिहास के विद्यार्थी हैं, मोदी जी की तरह इतिहास में फेल थोड़ी हो गए। मैं शांति से बैठूंगा और मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए वेट करूंगा। किशोर जी आप अलाउ करेंगे तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मैं लड़ाई बिल्कुल करना नहीं चाहता हूं। बिल्कुल। नंबर 1 हमारी गलती है, हमारी विचारधारा की गलती है। आप कहते हैं हम निक्कर पहनते हैं, टोपी लगाते हैं, हम निक्कर और टोपी पहन के कहते हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, ये गलती है। निवेदिता मेनन और कन्हैया कुमार जी एक सेमिनार करते हैं जेएनयू में, कहते हैं कि इंडियन आर्मी एग्रेशन से कश्मीर को ऑक्यूपाई करके रखती है। ये इनकी विचारधारा बहुत अच्छी है, हमारी विचारधारा खराब है। अगर हम कहते हैं कि कश्मीर में हमारे जो कश्मीरियत है, इंसानियत है, उसके गांधी को मानते हैं कि गोडसे को? ये बस बता दीजिए। आप चुपचाप कहानी मत सुनाइए, सर सुनिए, ये बता दीजिए आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे को? ये कौन है, ये कौन है इस तरह की बातें करने वाले? आप बोलिए, कहानी मत सुनाइए। मतलब आज आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे? शांति से सुनूंगा, शांति से नहीं, शांति से बोल दीजिए। अवार्ड वापसी गैंग वाले मुंह से एक बार बोल दीजिए कि आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे? मैं मुंह से ही बोलता हूँ, मैं मुंह से ही बोलता हूँ भैया। को मानते हैं कन्हैया जी ये बाइनरी नहीं है हूँ और मुझे बोलने दीजिए। आप कहानी मत, गांधी को मानते हैं कि गोडसे? कन्हैया जी, संबित जी, बाइनरी नहीं है कि अगर आप ये नहीं बोलेंगे तो आप ये हैं, आप ये नहीं बोलेंगे तो आप अगर ये बोलेंगे गांधी को मानते हैं गोडसे को, फिर वो बोलेंगे कि हिंदुस्तान की जनता देख रही है। मैंने 15 मिनट इनको सुना, जनता देख रही है, 15 मिनट मैंने इनको सुना और अभी भी मैं बिल्कुल थोड़ी बट रहा है यहाँ पे 15 मिनट। किस प्रकार की भाषा है? आप सवाल का जवाब दीजिए कि आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे को? ये सवाल मैं आपसे एंकर है किशोर जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। 10 मिनट सुना ना मैंने इनको। नहीं मेरी बात सुनिए, मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल सुनिए। मेरा कन्हैया जी आपसे भी एक सवाल है। मेरी बात सुनिए, यहाँ पे जिलेबी बना रहे हैं आप कोई जिलेबी नहीं है भैया, ये अफजल गुरु के भक्त, हम भारत के भक्त, ये मकबूल भक्त, राष्ट्रवादी हम भारत के भक्त। इनकी पत्नी का नाम भारत माता की जय, हमारी माँ का नाम भारत माता की जय। इनसे वंदे मातरम बोला नहीं जाएगा, हम वंदे मातरम से मरेंगे। इनके लिए राम मंदिर इशू नहीं है, हमारे लिए राम मंदिर इशू है। ये चाइना के, मैं भारत का, ये फर्क है। चाइना वाले भारत वाले को बोलने नहीं देंगे, ये कोशिश रहेगी, मगर हम बोलेंगे और हम जीतेंगे भी। हो गया, बैठ जाइए। आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे को मानते हैं? इस सवाल का जवाब भैया। कोर्ट आपको इन्फेक्शन बता रही है और इन्फेक्शन आके मुझसे पूछ रहा है कि आप बोलिए, आप बोलिए। सुनिए ना, कोर्ट आपको बोल रही है आपको इस प्रकार के जवान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोर्ट आपको भगोड़ा बता रही है और आप बैठ के मुझसे सवाल पूछ रहे
रहे तो हैं। किससे पढ़ूं मैं कोर्ट में क्या क्या लिखा है, आप पढ़ूं। सुनिए ना, शर्म आप से प्रवक्ता आंख बन के झुक क्या है, जाएगा, सवाल किससे शर्म पूछेंगे? से आंख झुक जाएगा कोर्ट ने क्या क्या कहा है। सुनिए ना, कोर्ट ने इनको प्रवक्ता कहा बन के है, आप आए तो सवाल किससे पूछेंगे, किससे सवाल पूछने के साहब बैठे हैं। नहीं, आपसे पूछेंगे। आप अरे, कौन क्या है? बात है? आप कौन है? ये हम पूछ आपसे रहे हैं। बहस करने के अरे लिए जो आए हैं। जो अफजल अच्छा, गुरु ये- को मानता है मैं उससे सवाल संबित नहीं जी, लेता। मैं आतंकवादियों आप के खुद ही सरगनाओं कह रहे से हैं। सवाल नहीं लेता हूं, मैं बता दूं। आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे? कोई सवाल का जवाब दीजिए। आप किसको मानते हैं, स्टालिन को मानते हैं या लेनिन को? हम लेनिन को मानते हैं। स्टालिन मुर्दाबाद। आप बोलिए। लेनिन आप जवाब दीजिए, गांधी जिंदाबाद। लेनिन मुर्दाबाद, स्टालिन मुर्दाबाद, लेनिन मुर्दाबाद, आप सवाल का स्टालिन जवाब दीजिए मुर्दाबाद। ना संबित जी, कहानी मत सुनाइए। नहीं, आप सवाल का जवाब दीजिए। आप लेनिन गांधी को मानते हैं मुर्दाबाद, कि गोडसे स्टालिन को मानते मुर्दाबाद। हैं? भैया देश को बताइए। नहीं, आप देश सुनिए को ना, बताइए, कहानी मत आप सुनाइए। अफजल गुरु को मानते हैं या अफजल गुरु मुर्दाबाद। हम अफजल गुरु को नहीं बहुत मानते बढ़िया। हैं। आप बोलिए कश्मीर जिंदाबाद बोल दीजिए। सुनिए ना, मैं बोलिए ना सुनिए ना। कश्मीर जिंदाबाद बोलिए, आहा, बोलिए आहा, बोलिए। आहा, ये क्या होता है? आपको मंत्री पद मिल आहा, जाएगा। आप बढ़िया मोदी मोदी कर लेते हैं, मंत्री पद मिलेगा। देखिए, बोलिए, गांधी को देखिए, मानते हैं कि गोडसे को इस- मानते हैं? इस- सवाल का जवाब इस दीजिए। प्रकार का देखिए मैं इस आप प्रकार का, ये सवाल इस नहीं, प्रकार आप का। बोलिए ये सवाल कश्मीर नहीं, जिंदाबाद, मैं- सवाल आप बोलिए कीजिए। भारत माता नहीं, की मैं जय। ये सवाल- आप बोलिए, कीजिए, आप आपको मैं भी लेना सवाल चाहिए। पूछ रहा नहीं, हूँ। ये सवाल इसलिए आप नहीं में है। हिम्मत है तो बोलिए ये भारत माता की बाइनरी जय। सवाल ही- बोलिए भारत माता की जय। ये बाइनरी सवाल ही इस देश की की दिक्कत जय। हो गई है। बोलिए भारत नहीं, ये माता की बाइनरी जय। सवाल ही इस देश की दिक्कत है। कन्हैया बोलिए जी, भारत मैं माता की जय। कन्हैया जी बोलिए आप भारत गांधी माता को की मानते जय। हैं कि गोडसे को बोलिए नहीं, भारत मैं माता की देखिए जय। कन्हैया जी, एक आप मिनट, अफजल एक गुरु को मिनट, मानते एक हैं या मिनट, मकबूल भट्ट को मानते नहीं, हैं? सवाल को लीजिए। ये बाइनरी सवाल ही इस देश की दिक्कत हो गए। बिल्कुल, नहीं, मैं ये यही बाइनरी कह रहा सवाल हूं। इस देश की मैं दिक्कत तो हो यही गए। कह रहा आप हूं कैसे शुरू बोल से। सकते हैं कि आप ये मानिए या वो मानिए? आप ना आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं ना आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं भाई साहब। नहीं, आप मैं तो शांति कन्हैया से 10 जी, मिनट ये अपना बोल रहा था। कन्हैया जी, इन्होंने बोल लिया, फिर मैं बोल रहा था। सर्टिफिकेट देने अब वाले ये सवाल गुस्सा नहीं हो है। रहे हैं कि कोर्ट ने इनको इन्फेक्शन सर्टिफिकेट कहा, देने तो का मैं क्या कोई कर हक सकता नहीं है, हूं? किसी को नहीं है। कोर्ट ने ये इनको बहस हो रही कहा, है। कोर्ट ने इनको कहा कि भैया आप तो सियाचिन पे खड़े नहीं हो सकते हैं, आर्मी के खिलाफ चार्जशीट क्यों कर कहते दीजिए हो? ना, एक तो बार आप कह गुस्सा रहे हो हैं। रहे हैं। हालांकि इनकी आगे पार्टी में कोर्ट कोई ने सुनता नहीं आगे है। कोर्ट ने कहा कि फिर भी जो एम्पुटेशन आप इज बीजेपी में रिक्वायर्ड, कुछ करवा सकते ऐसे हैं तो आप चिंताधारा चार्जशीट को करवा खत्म दीजिए। ये कर सवाल देनी मैं आपसे चाहिए, कर रहा हूं। ये कोर्ट ने कहा। तो ये मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं। कोर्ट ने शुरू किया आप एक पे कौन देशभक्ति गुस्सा के करेगा? गाने से, मैं वो गाना भी पढ़ देता हूँ। आप कोर्ट पे ने कौन क्या गुस्सा कहा? करेगा? आप मोदी कोर्ट मोदी ने- करते हैं, कोर्ट गोली ने मरवा कहा- देंगे आप कोर्ट ने महाराज। कहा, आप पे कौन रंग गुस्सा कर हरा सकता है? रंग हरा हरि सिंह नालवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह से, रंग अमन का वीर जवाहर से, गांधी मेरे जिंदाबाद नहीं देश की बोलेंगे। धरती सोना उगले गांधी उगले जिंदाबाद हीरा नहीं मोती, बोलेंगे। मेरे देश की धरती। कोर्ट ने इससे गोडसे शुरू को किया। मानते हैं कि कोर्ट ने गांधी कहा को? कन्हैया कुमार इसे सुन, यही कहा ना कोर्ट ने। हम रोज कि सुनते कन्हैया हैं। रोज हम रोज सुनते सुनते हैं, हैं। फिर कोर्ट को क्यों सुनाना पड़ा सुनिए भैया? ना, हम रोज रोज सुनते अफजल हैं। गुरु को सुनते हैं, हाफिज सईद को सुनते हैं, उनके चरणों शरण पे आप देखिए, गुजारते हैं अपने इसको- दिन। इसको जानते रोज क्या कहते हैं? अफजल गुरु संबित जी, जिंदाबाद। इसको कहते हम हैं बेशर्मी। बेशर्मी, हाँ। हम शर्मिंदा इसलिए हैं। कहते हैं अफजल कि तेरे आप जो है, अफजल तेरे कातिल कोर्ट जिंदा में है, हम चार्जशीट शर्मिंदा क्यों हैं। नहीं हुआ? मैं पढ़ूं, सरकार की तरफ से वो जवाब पढ़ूं नहीं सारे दे रहे हैं। स्लोगन, कोर्ट में सारे स्लोगन लिखे हुए हैं। एक भी भारत जवाब के नहीं दे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये जंग जारी अच्छा, रहेगी संबित जी, भारत की बर्बादी तक। संबित जी, एक सवाल- सुनिए, बताइए, किशोर जी कान खोल के सुन लीजिए, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक भारत की बर्बादी वाली, एक भारत की आबादी वाली। विचारों मैं की लड़ाई आबादी से- वाला, ये विचारों की बर्बादी लड़ाई से वाला, कोई दिक्कत नहीं जीत है। आबादी ये- की होगी। ये भारत को बर्बाद कर रहे हैं, उसका मैं 5 आंकड़ा आपको देता ये हूं। भारत को चुपचाप बर्बाद नहीं कर रहे सुनिए, हैं, ये बर्बाद बताइए। कर रहे हैं। कम्युनिज्म आप को ONGC खत्म के कर रहे डायरेक्टर हैं, हो गए हैं मोदी मोदी कम्युनिज्म करके, को आपको खत्म शर्म कर आना रहे चाहिए हैं। इस अरे बात पे। भैया, चाइना से आप 1 करोड़ इस देश रुपया में लेते हो, काबिलियत को भरोसा चाइना नहीं से है। 4 करोड़ लेते हो, आप चाटुकारिता कोर्ट पे- की मिसाल प्रस्तुत कर रहे हैं शुरू हो इस गया। देश के अंदर, ये बात मैं आपको कह देखिए, रहा हूं। विचारों की आप लड़ाई से टीवी कोई में दिक्कत जाकर नहीं है। चिल्लाते हैं, ये सवाल मैं आपको कर रहा मैं हूं। आपको लेकिन बोल रहा आपसे हूं, मैं पूछ रहा हूं, अफजल विचारों गुरु की लड़ाई है। अफजल और गुरु पुलिस ने मुर्दाबाद चार्जशीट बोल फाइल दीजिए, क्यों नहीं किया? इसका भारत जवाब माता उनके की पास जय नहीं बोल है। दीजिए, मैं ये कह रहा हूं, भारत माता की जय बोल मैं दीजिए। हमेशा भारत की माता की जय बोलिए, बोलता हूँ। बोलिए, ठीक है फिर ना? से बोल दीजिए। लेकिन आप इस सवाल बोल का दीजिए जवाब ना, नहीं बोल देंगे। दीजिए ना, भारत देखिए, माता भारत संबित माता जी, की जय हम भारत- बोल देंगे। हमें गांधी बोलिए की ना, गोद से, नहीं, भारत माता की गांधी जय। की गोद से, भारत एक माता बार की बता जय बोल दीजिए संबित दीजिए, जी, गांधी भारत की माता गोद की जय, से, भारत माता गांधी की की जय, गोद भारत से, माता की गांधी जय, की गोद से, भारत एक बार माता बोल की दीजिए ना। जय। देश की जनता को बता दीजिए। बताइए, कश्मीर हमारा है, बता दीजिए। बिल्कुल हमारा है। पाकिस्तान बदमाश है, बताइए। क्या? पाकिस्तान बदमाश है, इसीलिए मोदी जी बिरयानी बताइए खाने ना, के लिए गए पाकिस्तान थे। बदमाश, बता इसीलिए दीजिए। मोदी जी बिरयानी बताइए ना, खाने गए थे। बताइए ना, पाकिस्तान इसीलिए बदमाश है, मोदी जी बताइए बिरयानी ना, खाने गए थे। बोलिए पाकिस्तान मोदी बदमाश है, मुर्दाबाद, बताइए ना।
ना बोलिए मोदी गया पाकिस्तान बिरयानी खाने के लिए, इसलिए बोलेंगे मोदी मुर्दाबाद। बोलिए संबित जी, संबित जी बोलिए। नहीं, संबित जी बोलिए तो जरा। देश के प्रधानमंत्री के लिए मुर्दाबाद में कभी नहीं बोलूंगा। अच्छा, राजीव गांधी मुर्दाबाद नहीं बोले हैं? नहीं बोलूंगा। इंदिरा गांधी मुर्दाबाद नहीं बोले हैं? नहीं बोलूंगा। तो कल को राहुल गांधी प्रधानमंत्री होगा तो बोलिएगा राहुल गांधी प्रधानमंत्री मुर्दाबाद मैं नहीं बोलूंगा। प्रधानमंत्री देखिए, इस प्रकार डिबेट नहीं होता है। मोदी जी के लिए इतनी नफरत कि यहाँ इनको मोदी जी को मारने का मौका मिल जाए तो ये लोग उनको मार दीजिए। इस प्रकार भैया डायरेक्टर ही बनाओ ना, चाइना का नहीं। सुनिए सुनिए सुनिए, कैसे बने हैं? सुनिए कैसे मोदी मोदी करके हाँ। रोज टीवी में जाकर हल्ला करते हैं, इसलिए आप ओएनजीसी के डायरेक्टर बनाए गए। करता हूँ ना, कम से कम चाइना सवाल का जवाब दीजिए, हल्ला नहीं अपने सुन रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री का नाम लेता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है।
देखिए, अपने देश के प्रधानमंत्री का बड़ाई करना कोई देश बुराई का नहीं। नाम बोलिए ना कभी। आपने कहा कश्मीर में गांधी का नाम, सरदार का नाम, सुभाष चंद्र बोस का नाम, आप हमें मत सिखाइए। रोहित वेमुला का नाम आपको आपको याद कोर्ट नहीं ने होगा। सिखाया है, रोहित आपको वेमुला का कोर्ट नाम ने याद है बताया, आपको? आपको रोहित कोर्ट वेमुला ने का- बताया, आपको याद रोहित है वेमुला का नाम भारत याद माता है। का नाम याद है? बिल्कुल याद है। याद है ना? बिल्कुल। कश्मीर का नाम हमेशा याद है याद ना? रहेगा। कश्मीर का नाम और याद है ना? आपके जन्म से पहले ये से जो भारत भारत माता तेरे थी, आज टुकड़े भारत होंगे, माता नहीं इनको आई मैं एक है। और पोस्टर दिखाता हूं। आरएसएस के जन्म से इनको एक और पहले इस पोस्टर देश में दिखाता भारत हूं। माता थी, एक आरएसएस और के आने से पोस्टर भारत माता दिखाता नहीं आई हैं। ये आरएसएस का ये जो पेटेंट पोस्टर नहीं है, अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, सुनिए ना, दिस इज व्हाट इंडिया इज। हमारा नाम बता ये दीजिए भारत कहाँ है इसमें, पढ़ के बता दीजिए जरा, था ना, इसमें देखिए, पढ़ के बता दीजिए जरा। कन्हैया कुमार, उसका कंटेंट भी पढ़ दीजिए। कन्हैया कुमार, अगर ये है, हाँ, मैं कंटेंट पढ़ देता तो हूं। आपको अच्छा, शर्म कंटेंट आनी पढ़ चाहिए देता कि हूं। आपका सरकार होने के बावजूद आप कंटेंट चार्जशीट पढ़ देता नहीं कर रहे हैं हूं। हमारे कंटेंट खिलाफ, पढ़ आपको देता शर्म हूं। आनी कंटेंट, चाहिए। आपने कहा हम कंटेंट आपके पढ़ दो, मैं बगल में बैठे हुए हैं, तो कंटेंट पढ़ आपको देता शर्म हूं। से डूब आपने मरना चैलेंज चाहिए। किया ना संबित जी कंटेंट आपके पढ़ने बगल के में लिए। बैठ के बहस कर रहे हैं। कंटेंट में लिखा हमको है जेल में होना कि चाहिए था। कश्मीर भारत आपको का हिस्सा चार्जशीट नहीं फाइल कराना है। चाहिए था। कंटेंट में लिखा है कश्मीर भारत का हिस्सा आप नहीं फिर है। झूठ बोल रहे हैं। और मैं आज मैं पढ़ देता आप- हूं, आप पढ़ देता सुनिए, हूं, आपका पढ़ जो- देता हूं, आपका पढ़ जो देता हूं, झूठ मैं बोल- पढ़ देता हूं ना। चलिए, दूध का दूध, पानी का अच्छा, पानी, यही मंच पे करेंगे। हाँ, पढ़ देता हूं, चार्जशीट पढ़ देता क्यों हूं, नहीं हुआ? नहीं पढ़ देता हूं, इस सबूत पढ़ को आप देता हूं, कोर्ट में दीजिए नहीं और पढ़ देता चार्जशीट हूं। कराइए, यही सवाल मैं देखिए, आपसे कह जैसे रहा ही मैंने कहा पढ़ देता हूं, तो पढ़ना नहीं चाहते हैं। अभी मैं पढ़ के बताता हूं। हाँ। देखिए, ये कल्चरल इवनिंग है, हाँ। ये 9 फरवरी का है, हाँ। और इसमें लिखा हुआ है चार्जशीट नहीं हुआ है इस अफजल पे गुरु- अभी तक। अफजल गुरु मकबूल भट्ट के सपोर्ट में। उसके बाद जब ये कार्यक्रम बंद हुआ तो कन्हैया कुमार जी, शैला रशीद और क्या है तीसरा नाम, रामा नागा, ये तीनों लिखते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। अफजल गुरु और मकबूल भट्ट को आगे बढ़ाना था। ये अंग्रेजी में ऐसे पढ़ते हैं, लोगों जरा के इस पे लिए कैमरा दिखाइएगा हाँ जोर दिखाइए, से। मैं पढ़ता हूँ। ये अंग्रेजी में फॉर पढ़ता है, जरा टाइम, इस पे कैमरा सुनिए फोकस सुनिए कीजिएगा जरा, फॉर फोकस कीजिएगा टाइम जरा। years in a row the ABVP has attacked any program ABVP का मतलब that क्या होता है? अफजल protested गुरु होता है। against the buried execution। ABVP का मतलब अफजल गुरु ये होता क्या है है? ABVP ने ये कार्यक्रम बंद कर ABVP दिया। का मतलब मकबूल भट्ट होता है क्या? ABVP ने ये कार्यक्रम BJP का बंद कर मतलब दिया। मकबूल भट्ट होता है क्या? हैं? सुनिए, ABVP का मतलब मकबूल भट्ट सुनिए होता है, बंधु, यही पढ़ रहे थे ना सुनिए ये बंधु, ये यही पढ़ रहे थे ना। कंट्री विदाउट अ पोस्ट सुनिए ऑफिस, ना, संबित जी। अफजल गुरु इनका हीरो संबित है, जी, सुनिए और ना। यहाँ पर ये संबित लड़ जी। रहे अच्छा, ये हैं। बताइए। मुझे शर्म आ रहा अरे है। संबित जी, आप सुनिए, ये दोनों बताइए। लीजिए और आपको देखिए, शर्म आनी मुझे चाहिए शर्म संबित इस जी, बात बहुत से आ अच्छी रही बात है कि आपको है। शर्म आ रही दिस है। कंट्री इज आप कह रहे हैं आपने कभी अफजल गुरु के लिए कुछ नहीं लिखा। यहाँ बैठे हैं, पुष्पेश इसमें पंत कहीं जी अफजल बैठे गुरु हैं, नहीं बड़े है। लोग बैठे हैं। ताली का अगर विषय है तो नहीं मेरे है। ऊपर चार्जशीट होता साहब, आप ये आपको बताइए, समझिए। अफजल गुरु को इतना हीरो एजेंडा है मानने भाई वाले साहब। लोग अच्छा, यहाँ शहीद संबित के जी, पिता बैठे हैं। संबित जी। मैं मेजर साहब को, लेफ्टिनेंट जनरल साहब को देख रहा हूँ, शहीद के पिता बैठे हैं। मैं शहीद का भाई अफजल हूँ। अफजल गुरु को मैं हीरो शहीद का मानने भाई वाले हूँ। लोग, उनके लिए ताली बजे क्या ये मैं देश शहीद चाहती का है? भाई हूँ। मैं ये सवाल अरे पूछता संबित हूँ, जी। मैं ये सवाल पूछता अरे आप हूँ। चिल्ला के मत बोलिए, मौलाना मैं साहब, शहीद का भाई हूँ। संबित जी। मौलाना साहब, बात अफजल गुरु को कीजिए। सपोर्ट मत करो मौलाना साहब। मैं शहीद अफजल का गुरु को भाई हूँ। सपोर्ट मत देखिए, करो। धर्म पे मत जाइए नहीं, साहब। मौलाना साहब धर्म- अफजल गुरु धर्म के लिए पे मत सपोर्ट कर जाइए। रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा धर्म हूँ। पे अच्छा, मत संबित जी, जाइए। मौलाना साहब यही बात अफजल मैं गुरु करना को चाह रहा सपोर्ट था। मत करो, वहां बैठ यही अरे हमसे यही बात कीजिए अच्छा, ना। यही बात इधर उधर मत जाइए, यही हमसे बात मैं बात करना कीजिए। चाह रहा चिंता था। मत करिए, आपके मौलाना वहां अगर अच्छा, अफजल संबित गुरु जी, मेरी की भी सुन ताली बजा लीजिए। रहे आपके हैं, नहीं। तो मैं जरूर बोलूंगा, सुनिए ना, आपके क्योंकि नहीं। मैं भारत माँ के लिए खड़ा हूँ और भारत माँ के लिए मरने को देखिए, तैयार हूँ। मोदी जी से यही अफजल सीखे गुरु हैं। या मकबूल ये भट्ट भाग जाएंगे, मेरा ये बहस नहीं भागूंगा करेंगे। नहीं बिल्कुल साहब, भाग रहे हैं। अच्छा, एक्सपोज संबित जी, करूंगा। आखिरी। कोर्ट ने कहा है, नहीं। पूरा कोर्ट का मैं ऑर्डर कहता लेकर हूं बैठा कि हूँ। आप दिल्ली कोर्ट पुलिस ने के कहा पास है यदि आपको कि सबूत आप है, लोगों ने तो दे जिस करके प्रकार चार्जशीट देश के फाइल ऊपर कीजिए। मैं ये अटैक सवाल किया, आपसे पूछ रहा हूं, उसका आप जवाब नहीं दे अफजल रहे। गुरु के कातिलों को मारना चाहते हैं। संबित जी। सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर इस प्रकार का आक्षेप, और यहाँ हीरो बन रहे हैं। अच्छा, संबित जी, सुनिए ना, मेरा आपके सवाल, चिल्लाने से नहीं होगा मेरा ना। यही सवाल था, यही सवाल था। पूछिए। कोर्ट में चार्जशीट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये ये- सवाल पूछिए यही इनसे। सवाल था। ये जो दिल्ली आप- पुलिस उनका ये- है, गृह मंत्री इनके हैं, एक मिनट, प्रधानमंत्री एक- इनके हैं, राष्ट्रपति अरे, एक इनके, मिनट, उपराष्ट्रपति एक मिनट, इनके। कन्हैया जी, यही चार्जशीट सवाल क्यों है। नहीं हुआ? ये सवाल मैं अच्छा, पूछ रहा हूं। ये मैं- सबूत आप कोर्ट को क्यों नहीं देते हैं? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा यही हूं। सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने कहा ये जो कन्हैया कुमार, शैला रशीद और रामा नागा का ये जो नोटिस है, इसमें तो अफजल गुरु कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। किस लिए है? आप पूरा पढ़िए ना। इसमें वो तो जो अफजल गुरु कार्यक्रम नहीं है। पीछे- देखिए, इसका मतलब ये पूरा सुनिए, पढ़ के नहीं नहीं, आए। सुनिए, ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम को स्टॉल किया जिसमें अफजल गुरु है, हाँ। इसलिए मेरा नाम तो का ये है, चिट्ठी, दिखाई इसलिए तो ये इसमें चिट्ठी तो दिया। इनका नाम नहीं है। अरे इसलिए तो ये चिट्ठी दिया है कि कार्यक्रम बंद क्यों हुआ, पढ़ तो लीजिए हाँ, साहब वो पूरा। इन्होंने दिया है पूरा कि ये पढ़िए। ये फिर गलत
गलत बात है, कार्यक्रम ये क्यों फिर बंद गलत बात किया? है। इसलिए तो चिट्ठी दिया ये इन्होंने। कोर्ट ने अभी हमको छोड़ दिया है, उसके बाद छोड़ ये झूठ कहां बोल दिया? रहे हैं। बेल पे है साहब, हाई कोर्ट ने बेल पे देखिए, हैं। देखिए, और क्या कहा है, मैं पढ़ूं पूरा, फिर से कोर्ट का पढ़ देता हूं। सुनिए ना, हाई कोर्ट हमको छोड़ दिया है। हाई कोर्ट ने क्या बोला है महाराज, आप सच तो बोलिए कभी कभी, सुन लीजिए ना, सच बोलिए कभी तनिक कभी। सुनिए तो सही। अच्छा। कोर्ट ने क्या बोला है? द काइंड ऑफ स्लोगन्स रेज्ड बाय यू may have demoralizing effect on the family of those martyrs By whom? who returned home in By coffin whom? trapped in tricolor. By यहाँ whom? शहीद के पिता बैठे हैं, कोर्ट ने उन्हीं से उधर जा पूछा रहे है। हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं जाऊंगा? ये अपनी क्यों लड़ाई नहीं किसी और के जाऊंगा? कंधे पे डाल देना चाहते बिल्कुल, हैं।
ये मेरे शहीद के पिता हैं, इनके बेटे ने शहादत दी है, उनके सामने ये डिबेट हो रहा है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि जब किसी शहीद का परिवार यह सुनेगा कि भारत की बर्बादी, तब उसके दिल पे क्या गुजरेगा, यह कोर्ट ने कहा है, यह कोर्ट ने कहा है। इसलिए आज इस धर्मयुद्ध में आवश्यक है कि मध्य में नहीं, न्यूट्रल होके नहीं, सत्य के साथ खड़े होकर असत्य को यहां पर दिखाया जाए, प्रदर्शित किया जाए कि कौन असत्य है। आपके सामने बैठा हुआ है, सत्य आपके सामने बैठा है। आप चिल्ला रहे हैं। एक शहादत प्राप्त, जिसका बेटा शहादत को प्राप्त किया हो, इसलिए उसके बेटे के प्रति इस प्रकार का भाव कि कंट्री की आर्मी रेपिस्ट है, मुझे लगता है इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। जी आप ही की तरह झूठ है, जितना आप झूठे हैं उतना ये बात झूठा है। तो कोर्ट भी झूठी है, मैं भी झूठा हूं, सत्य तो केवल चाइना है, बाकी हिंदुस्तान तो झूठा ही है। चाइना तो हम गए भी नहीं हैं, चलिए होंगे चाय पीने के लिए कभी। वक्त हमारा यहाँ पर खत्म होता हुआ, ये बहस लंबी चलेगी और बहस जिस बात पे होनी थी बहस ये करेंगे ही नहीं, वो शायद नहीं हो पाई। मेरा काम था सत्य को एक्सपोज करना, मेरा इतना निवेदन था कि अफजल गुरु के भक्तों को देश में हीरो नहीं बनने देना चाहिए। झूठ को एक्सपोज सैकड़ों युवा है, सैकड़ों युवा इस देश में हैं जिनको आगे बढ़ाना चाहिए। सैकड़ों ऐसे युवा जो आर्मी में लड़ रहे हैं, शुक्रिया संबित जी, साथ खड़े लोगों को कभी प्रमोट नहीं करना। शुक्रिया संबित जी, शुक्रिया कन्हैया साहब, आपको शर्म आनी कन्हैया जी में बैठ गए हैं। संबित साहब बिल्कुल मैं एक्सपोज करने के लिए बगल में बैठा हूं भैया, शौक से नहीं बैठा हूं। आप जज हैं क्या? बिल्कुल जज हूं भैया, इस देश के जज हम ही लोग तो जज हैं आप। अरे आप तो जज पे भी विश्वास नहीं करते आपको हैं। डॉक्टरी ठीक से हुआ नहीं और आप जज बनेंगे, ये सब रहने दीजिए। डॉक्टरों पे गाली, प्रधानमंत्री पे गाली, केवल जेएनयू में जो 50 साल का रिसर्च करता है ना, वही देश का सब कुछ जानता है। आप सुनिए ना, ये 60 साल तक रिसर्च करते रहते हैं, ये सब कुछ जानते हैं। बाकी डॉक्टर, ये आईएएस, ये प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति, ये तो कुछ भी नहीं है। एक सवाल ले लेते हैं, आखिर में एक सवाल ले लेते हैं, थापर साहब का एक सवाल ले लेते हैं। सवाल नहीं है और मैं राजनीति के मुद्दों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं एक सैनिक हूं। मैंने सेना में 37 साल नौकरी की है। मेरे पिताजी ने मेरे से पहले और मेरे दादाजी ने उनसे पहले, और मेरे बेटे ने कारगिल की लड़ाई में अपनी शहादत दी, और मेरा भाई एयरफोर्स में है। मेरी दोनों बहनें सैनिकों के साथ विवाहित हैं। तो जब सेना का अपमान होता है, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, और मैं चाहता हूं कि देशवासी इस बात को समझ लें कि एक लोहे का अनुशासन होता है सेना में। रेप, मैंने अपने 37 साल के अंदर मेरे ख्याल से 2 केस कई सुने होंगे, और अगर कोई सैनिक मेरे नीचे, जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था, ऐसा कोई काम करेगा, वो श्योरली जेल में जाएगा। इसलिए ये चाहे सच है या झूठ है, मुझे पता नहीं है कि किस पेपर में आया और क्या आया, लेकिन यहाँ पे जो बैठे हुए हैं लोग, वो ये कभी ना मान के जाएं कि ऐसा काम सेना का आदमी कोई कर सकता है। वेरी गुड। और छूट सकता है। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो मैं आपको नमन करता हूं, और मैं समझता हूं कि कल एक बहुत अच्छा बयान जो है सेनाध्यक्ष का आया है कि सेना को कभी भी राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। सेना का अपमान इस देश का अपमान है, इस बात को पूरे देश के लोगों को समझना चाहिए। दूसरी सबसे जो दिक्कत की बात है, मैं वही कह रहा हूं सर, कि मैं कभी इस बात को नहीं गिनाता हूं कि मेरे परिवार से 16 लोग सेना में काम करते हैं। मेरा भाई जो है वो शहीद हुआ है, मैं इस बात को कभी नहीं गिनाता हूं। जब इनके जैसे लोग हमारे सेना की शहादत पे राजनीति करते हैं, मैं आपके चैनल में डिबेट किया हूं इस विषय में। अमीर जी जवाब देते हैं, मैं आपके चैनल में डिबेट किया और इनके बयानों के ऊपर, और आज ये दुनिया को छोटी दुनिया नहीं है। आप निकालिए वो सारा इन्होंने सेना के लिए क्या क्या कहा है। अफजल गुरु के साथ खड़े हुए हैं, मैं उस पिता के साथ खड़ा हूं और मरते दम तक उस पिता के चरणों में रहूंगा। मेरे घर से कोई शहीद नहीं हुआ है, मगर आप भी मेरा घर है, और मैं अफजल गुरु के साथियों को एक्सपोज करूंगा। ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, हिंदुस्तान के नाते मेरा कर्तव्य है। आप लोग मकबूल के साथ खड़े होते हैं, आप कश्मीर को तोड़ना चाहते हैं, आप पत्थरबाजों के साथ खड़े होते हैं, इंडियन आर्मी के खिलाफ कहते हैं, और हम में ये हिम्मत नहीं है। मैं इंडियन हूं और आप जैसे लोगों को बड़े बाजार में एक्सपोज करूंगा। भाइयों, इसको हीरो नहीं बनाना, उसको हीरो बनाना, भाइयों को हीरो बनाना, इसको नहीं। चापलूसी करके ये आदमी ओएनजीसी का डायरेक्टर बना है। चापलूस मैं कहता हूं कि सच ये नहीं बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, इसका जवाब ये नहीं देता। मगर मैं देश को बेचता नहीं। चापलूसी मैं बिल्कुल चापलूस हूं। हमने कुछ कहा है, चलिए दोनों सबूत कोर्ट को दीजिए, दोनों मिलकर भारत माता की जय करते हैं। चलिए, भारत माता की जय, गांधी बापू जिंदाबाद, की जय, गांधी बापू जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
गांधी बापू गोडसे मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद, शुक्रिया, शुक्रिया। गोडसे मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे। बिल्कुल गोडसे अरे गोडसे गांधी हत्यारे को मुर्दाबाद नहीं करेंगे। कहेंगे। गोडसे मुर्दाबाद। प्लीज भैया, प्लीज प्लीज लीजिए बस ना, एक खुश सेकंड, रहिए। एक धन्यवाद, सेकंड, आखिरी धन्यवाद, closing धन्यवाद के- संबित जी, Please। आप आगे देखिए, बढ़े, मंत्री बने, बहुत बहुत धन्यवाद, चापलूसी करते रहे। कम्युनिस्ट लोगों से भारत माता की जय आज मंच पे कहलाया हूँ। ये छोटी जीत नहीं है। अच्छा। ये कम्युनिस्ट लोग जो भारत माता को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे, कम्युनिस्ट इनके आज जन्म से यहाँ पहले से है। माँ बना के जा रहे ठीक है हैं। ना? धन्यवाद। आरएसएस के पहले से लोग भारत बहुत माता बहुत की जय शुक्रिया, इस देश में बहुत बहुत बोलते रहे, शुक्रिया आपकी कन्हैया जी, जरूरत please। नहीं है। धन्यवाद। प्लीज प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। हम शुक्रिया, बात इतिहास पे करना चाह रहे थे और इतिहास में कहा जाता है ना कि हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स। जो जीतता है वही इतिहास लिखता है, शायद वही अब भी हो रहा है। लेकिन जो चीखता है वो नहीं सीखता है, ये समझा दीजिए। अभी 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 इतना कुछ बताया गया, फिर भी आप सीख नहीं रहे हैं। बहुत फिर भी आप शुक्रिया। आदमी को ही गाली देंगे। अच्छा, और आज के वक्त बाद यहाँ खत्म आदमी होता को हुआ कोई संबित जी, कम्युनिस्ट गाली ना संबित दे। जी, अगले गेस्ट भी वेट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ बने रहने के लिए। कन्हैया जी आपका भी प्लीज एक सेकंड बस यहाँ रुकिए। शुक्रिया हमारे दोनों मेहमानों का, किशोर आपका। मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर MS बासु, फाउंडर आइसोटीन आई। अब हम आमंत्रित करेंगे उन गेस्ट को जिस सेशन का आपको इंतजार है, क्योंकि पिछले साल इसका एक पार्ट 1 हमने देखा था। इस बार जवाब और जोरदार आएगा। हमारे साथ हैं JNUSU के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उनके सामने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा जी। कुछ ही देर में पात्रा जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। कन्हैया प्लीज आप बैठे। जब तक पात्रा जी का इंतजार हो, माइक ले लें। तब तक बताइए, ये जहां जहां आप जाते हैं हंगामा क्यों होता रहता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल हंगामा नहीं हो रहा है। देखिए, हंगामा जो है वो प्रायोजित होता है, क्योंकि आजकल राजनीति में हंगामा करके पॉपुलर होने का ट्रेंड बन गया है। पात्रा जी का स्वागत है, आइए। नमस्ते। वेरी सर। समित जी, सेशन हमारा इतिहास पर है, क्योंकि इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश हो रही है, ऐसा आरोप है। और कुछ का आरोप है उसको सही किया जा रहा है, कुछ का आरोप है उसको तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है। कई राज्यों से ये खबरें आ रही हैं, आपके शासन वाले राज्यों से खबरें आ रही हैं। वासुदेव देवनानी जी हैं, राजस्थान के शिक्षा मंत्री। वो कह रहे हैं कि इतिहास इसलिए ये सब चीजें की जा रही हैं ताकि अब कोई कन्हैया कुमार पैदा ना हो। क्यों ना बने कोई कन्हैया कुमार? नहीं, बिल्कुल बने कन्हैया कुमार, इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर जब कन्हैया कुमार जी कहते हैं कि इंडिया की आर्मी रेपिस्ट आर्मी है, तो लोगों को तकलीफ होती है। और मैं बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूं, हम लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, मगर यही तो खूबसूरती है हिंदुस्तान के लोकतंत्र की, कि इस मंच पर, चौपाल पर बैठकर हम एक दूसरे की खींचातानी कर सके, नोकझोंक कर सके, मगर मुस्कुराते हुए करेंगे। कन्हैया कुमार जी जब कहते हैं, और मैं तमाम अखबारों की कटिंग प्रूफ के साथ भी लेकर आया हूं, कि इंडिया की आर्मी रेपिस्ट आर्मी है। कश्मीर में, रवांडा में जिस प्रकार 1000 महिलाओं का रेप आर्मी ने उनके कंट्री के किया था, ठीक उसी प्रकार कश्मीर में हमारी आर्मी महिलाओं का रेप करती है, तो तकलीफ होती है और लगता है कि ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जब कन्हैया कुमार जी अफजल गुरु जी का साथ देते हुए नजर आते हैं या मकबूल भट्ट के नमाज जनाजा करते हुए नजर आते हैं, तो तकलीफ होती है। और ये केवल कन्हैया जी के लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं है, कन्हैया जी तो एक सोच के व्यक्ति हैं और उस तमाम सोच के लिए है। तकलीफ तब होती है जब, कन्हैया कुमार जी मुझे रेक्टिफाई कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं, जब आप कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी का नाम और अपने बच्चे का नाम भारत माता की जय रखूंगा ताकि रोज मैं उन्हें पुकार सकूं भारत माता की जय कहकर।
देखिए कितनी फर्क है सोच में। मैं भारत माता को मां मानता हूं, ये भारत माता को पत्नी बनाना चाहते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि भविष्य में ऐसा भी कोई व्यक्ति हो जो मेरे भारत मां को पत्नी बनाना चाहे। मेरी भारत मां मेरी मां है। फर्क है, इन सोच में फर्क है, और ये सोच यहां एक्सप्रेस होना चाहिए। सोच को कुचलना है या सोच को सोच से जवाब देना है? देखिए मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं जवाब दे दूं। बिल्कुल, मैंने को सवाल पूछा, मैं 10 सेकंड में बोल देता हूं साहब, फिर आप जवाब दीजिएगा। आप तो 5 देखिए अभी मेरे से सवाल पूछा गया कि क्या मैं कुचल दूंगा। यहाँ बैठे हैं, जनता बैठी है, क्या मैं कुचलता हुआ नजर आ रहा हूं या मुस्कुराकर लोकतांत्रिक तरीके से कुछ सवाल पूछता हुआ नजर आ रहा हूं? मुझे लगता है कि मैं मुस्कुराकर